लगता है मतलब सीमा के इस एक्ट के बारे में क्या कहेंगे कि उसने पाकिस्तान में एक शादी में होते हुए बच्चों के साथ इस तरह से ट्रैवल किया। सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? वो तो उसने बहुत गलत किया, जो इल्लीगली वो आई है, उसे करना नहीं चाहिए। अगर उसे प्यार है, तो प्यार भी देख के करना चाहिए अपने लेवल में, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को भी कुछ भी ऐसा करके और जो भी उसने पाकिस्तान में किया और जो इल्लीगली आई है, पूरा इतना ट्रैवल करके बिकॉज़ कोई अकेली लेडी कर नहीं सकती है। मुझे भी अगर कहीं जाना हो, अगर बोलेंगे कि मैं चलो अमेरिका चली जाऊँ, तो मैं थोड़ा हिचकिचाऊँगी क्योंकि अकेला जाने के लिए थोड़ा मुझे तो हुँ, डर ही लगता है कि कहीं अकेला जाने के लिए तो मैं तो नहीं जा सकती हूँ। हुँ, तो सीमा के साथ तो कोई है मतलब बैक बैक में उसका है कोई, बैकबोन हुँ, उसका और कोई है, तो हुँ, उसके लिए वो आई, नहीं तो वो अकेली तो नहीं आ सकती क्योंकि इट्स नॉट लाइक कितनी भी औरत मॉडर्न क्यों ना हो, बट थोड़ा तो रहता ही है कि अकेले कहीं जाने का जहाँ हम कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं, कभी कुछ नहीं। और हुँ, जो बच्चों को लेके वो इल्लीगली आई है, इतना ट्रैवल करके पाकिस्तान टू दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया, बाप रे! इतना तो हम तो सोच ही नहीं सकते, हम तो हाँ, कभी नहीं सोच सकते ऐसा। तो हाँ। उसके लिए हाँ, So तो it means like you are living in Australia and such a modern lady, but still you are thinking about it's not that easy to move with particular with the children. अकेले move करना तो शायद बेहतर हो, शायद easy हो, लेकिन हाँ, चार ईज़ी है। बच्चों के साथ इस नहीं, तरह ट्रैवल वेरी, करना। वेरी, वेरी डिफिकल्ट है बच्चों के साथ और हुँ, वो भी एकदम छोटे-छोटे बच्चे। मुन्नी तो अभी जितनी छोटी है तो 1 साल हो गया तो वो तो छोटी ही रहेगी आने के लिए। तो बिल्कुल सही। बच्चों को लेके वो इतना सामान लगेज और हुँ, 4-4 बच्चे और इतना लंबा पूरा लंबा ट्रैवल करके नॉट सही बात। पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल बच्चों के साथ वेरी डिफिकल्ट है। हुँ, तो सोचिए कि एक बच्चे के साथ भी जहाँ यहाँ से लेडीज़ जाती है हुँ, इंडिया, तो एक छोटे बच्चे को भी लेके जाने के लिए वो अकेली प्रेफ़र नहीं करती है। अपने हुँ, हस्बैंड को लेके जाती है या कोई रहेगा पेरेंट्स उसके साथ, क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी रहता है फ्लाइट, वो तो अकेले बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये तो 4 बच्चे तो वेरी डिफ़िकल्ट बट सीमा के साथ तो कोई रहेंगे, तभी वो हुँ। कर पाई ट्रैवल, So नहीं you तो mean there is some facilitators behind यस, all these things. यस, Exactly. और वो जो 100%, facilitators हैं, कभी आने 100%। वाले वक़्त में पता ज़रूर चलेगा और हम जानना भी चाहेंगे कि एक्चुअली में वो कौन लोग हैं, जो उसको facilitate कर रहे हैं। हाँ, आप तो इसको नहीं तो वो अकेली नहीं ट्रैवल कर सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में नहीं देखते कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि इल्लीगली एक चीज़ औरत को या किसी को भी बच्चों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भेजना और हाँ, विदाउट एनी वीज़ा। वो तो वो तो वही हो गया ना, बच्चों हुँ, को लेके लेके भाग के आ गई ना वो, उठा के बच्चों को लेके आ गई। हुँ, तो वो देखो किसी को मालूम नहीं है, हस्बैंड को मालूम नहीं, हस्बैंड तो उधर, हस्बैंड तो अपना काम कर रहे हैं। तो हुँ, वो तो किडनैपिंग ही हो गया, मतलब मैं तो वही बोल सकती हूँ क्योंकि इल्लीगली आई है और बच्चों को भगा के लेके आई है। हुँ। तो वो सो वो तो अभी आपने एक वर्ड बोला है कि प्यार किया तो प्यार तो देख के किया, मतलब आपका क्या था कि देख के प्यार करना क्या होता है? नहीं, नहीं, देख के प्यार मतलब वो जो बोल रही है कि मैं सचिन के लिए आई, तो सचिन तो नहीं है। वो तो हुँ, 100% या श्योर है। वो तो हुँ। कोई बुद्धू आदमी भी बोल सकेगा। नहीं कोई तो बुद्धू सचिन औरत सचिन क्यों नहीं हो सकता? व्हाई नॉट नहीं, सचिन? नहीं, नहीं उसका ऐसा नहीं है। हुँ, बट कोई भी औरत तो देखती है, अपने लेवल का ही देखेगी, वो भी देखेगी। तो हुँ, मुझे नहीं लगता कि सीमा को उससे प्यार है। हो भी सकता है बट टाइम बीइंग के लिए, हुँ। या टाइम आप बीइंग इसे के कह सकते हैं कि मोहरा मोहरा बनाया जा सकता है हाँ, इंडिया मोहरा में एंट्री करने के लिए। हाँ, उसको इंडिया में रहने के लिए मोहरा बनाया है सचिन को क्योंकि उसकी फैमिली पुअर है हुँ, और मुझे लगता है कि वो लोगों ने ऐसा घर देखा कि जो वेरी पुअर है, वेरी, वेरी पुअर और अनएजुकेटेड और वो सब। क्योंकि हुँ, वो तो बड़े घर में या एजुकेटेड में तो वो घुस ही नहीं सकती थी। सही बात है। सवाल ही नहीं उठता, कोई लेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा हाँ, उसका उसका जो एक्शन है लाइक ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आप चाहते हो यूट्यूब पर फ़ेम चाहते हो, आप आते हो, बात करते हो। बट जिस तरह से एक्ट करना है, जिस तरह से परफ़ॉर्म करना है और वो एंटरटेनमेंट के ज़िम्रे में तो नहीं आता। आई डोंट थिंक सो नहीं, कि ये फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट है, वो क्या है?
वो तो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो तो अट्रैक्ट करने के लिए करती है, हुँ, अट्रैक्शन जो हुँ, बोलते हैं। क्योंकि हुँ, जो एंटरटेनमेंट करने के लिए करता है, मैं अभी कितने वीडियोज़ देखती हूँ, तो वो डांस करते हैं, वो करते हैं, फिनिश। हुँ, ये तो अट्रैक्ट करती है, जैसे उसके बोलने का तरीका, हुँ, बैठने का तरीका और उसका एवरीथिंग जो उसका जो पर्सनैलिटी है, वो हुँ, सब हुँ, मतलब वो अट्रैक्ट करती है। हुँ, यही फिर दिखता है हाँ, तो हाँ, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज़ एक तो वो इल्लीगल आई है और हुँ, उसको ये सब चैनल्स ओपन तो होने ही नहीं चाहिए थे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें सही कोई बात। गुंजाइश ही नहीं है, बट पता नहीं इंडिया में होता है ये सब, यहाँ पे तो नहीं चलता। यहाँ पे तो इल्लीगल आ ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं, ड्रीम में भी अच्छा, नहीं सोच सकते और अच्छा, ऐसे भी नहीं। सही बात है। तो नहीं तो और आपको लगता है कि इस सारी चीज़ों की वज़ह से इंडिया का परसेप्शन बहुत डैमेज हो रहा है, उसका इमेज बहुत डैमेज हो रहा है कि बहुत, एक बहुत इल्लीगल फूड वो हुँ, बहुत, वो हुँ, पूरे इंडिया में बाहर भी लोग बात करते हैं कि इंडिया में ये क्या हो रहा है? मतलब लोग हँसते हैं, जोक समझते हैं, जोक नहीं समझते हैं बहुत सीरियसली कि ऐसे इल्लीगल आके बैठी है, चैनल्स ओपन करती है और वो चैलेंज भी कर रही है इंडियंस लोगों को और सबको कुछ भी बोलती है, जो मन आया वो क्या सोच के ये सब बोलती है। तो जो भी उसके पीछे हैं, वो हुँ, अच्छा नहीं कर रहे, वो अपने कंट्री के लिए करना चाहिए। हुँ, तो ऐसा नहीं कि सपोर्ट करो किसको भी, सही हो तो सपोर्ट करो, रॉन्ग है तो सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, क्योंकि इससे क्या होगा देश का नुकसान हो रहा है और क्या अच्छे कामों में अपना सपोर्ट करो, वहाँ तो हुँ, सपोर्ट नहीं करेंगे। हुँ, बट कुछ लोग हैं इंडिया में कुछ लोग बट बाकी सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, इतना हेल्प करते हैं, सब करते हैं। बट इंडिया में करप्शन भी है, जो करप्टी लोग हैं, जो ऐसे फालतू काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बुरा है और उनका जो प्रोफ़ेशनल है, वो सही इसमें यूज़ करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ। हुँ। तो क्योंकि आप मैंने देखा बिहाइंड द मतलब इन बिटवीन द वर्ड्स आप कहना चाह रही हैं कि एपी सिंह। क्या सॉरी? एपी सिंह की बात कर रही हैं आप कि एपी सिंह जो कर रहे हैं एक्चुअली में दैट इज़ नॉट फेयर नॉट फॉर नहीं, इंडिया। जो नहीं। उनके मुँह मुँह बोले भैया हैं या वो जिन्होंने उनको ये सारा कुछ कर दिया है। हाँ। अरे हुँ, भैया है तो फिर सही रास्ता दिखाना चाहिए, गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। भाई अगर बोला हुआ हुँ, भाई है, तो सही रास्ता दिखाना चाहिए अगर बहन गलत है तो। अगर हुँ, तुम भी उसको गलत दिखाओगे तो फिर कैसे होगा ना, गलत सपोर्ट करोगे तो। हुँ, तो एपी सिंह को तो सही दिखाना चाहिए था, तो एक पूरे इंडिया में भी नाम रहता था उनका कि देखो एपी सिंह ने हेल्प किया, उनको सही रास्ता दिखाया। इल्लीगल आई है तो उनको वापस भेज के बच्चों के साथ, है ना? हुँ, ऐसा करके उनको अपना जो भी है नाम करना चाहिए था, नहीं कि खराब करना चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी उनका नाम खराब है। और बिल्कुल अभी तो सही। सब जो लोग भूल भी गए थे, उनको भी याद आ गया कि ये तो वही वकील हैं जो उसके निर्भया केस में आ गए थे निर्भया निर्भया। के केस हुँ, हाँ, तो फिर बिल्कुल सही और बात। भी बुरा लोग बोलते हैं उनके बारे में। तो किसी का मतलब जो बोलते हाय बोलते हैं ना, हुँ, बैड कर्स तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरा है, लगता ही है वो, हुँ, क्योंकि अच्छा नहीं है। हुँ, तो मुझे लगता है कि एपी सिंह को ये सब नहीं करना चाहिए था जो कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि अगर वो क्वालिफ़ाइड है, अच्छे हैं, तो उनको अच्छा दिखाना चाहिए, अपना खुद का अच्छापन दिखाना चाहिए, ये मुझे लगता है। हुँ, और जो सीमा है उसको वापस भेज देना चाहिए था बिकॉज़ वो 4 बच्चे हैं, बच्चे इम्पोर्टेंट है और 1 नहीं है 4 हैं। हुँ, तो हुँ, ये बहुत बड़ी बात है और वो भी बहुत छोटे हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या बोल रहे हैं। हुँ। ये धर्म परिवर्तन हुआ है, उनका रिलिजन चेंज किया गया है। आप हाँ। इसको किस एंगल से देखती हैं? इस बारे में आपकी हाँ, क्या हाँ, धर्म तो चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि सबको अपना-अपना धर्म तो बहुत प्रेशियस होता है और सबका धर्म बहुत प्रेशियस है, बहुत हुँ, अच्छा है। तो सीमा को बिल्कुल धर्म चेंज नहीं करना चाहिए था। अगर आई है वहाँ से प्यार के लिए तो वो ही रहना चाहिए था, तू जो है। हुँ, अपना मुस्लिम धर्म ही रखो, इतना हुँ, अच्छा धर्म है तो उसे रखो, अपना रिस्पेक्ट हुँ, दो। ऐसा नहीं कि धर्म चेंज करके इंडिया में रहना है तो कुछ भी करो हुँ, व्हिच इज़ गुड। जैसे लोगों को भी बोलती है इतना गलत पाकिस्तान के लोगों को और अपना धर्म चेंज किया और फिर कुछ भी बोलती है, वो बहुत गलत करती है व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। सही बात कोई है। भी सब धर्म एक ही है, अगर हुँ, अलग-अलग भी लोग मानते हैं तो सबके धर्म बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही अपना बात है। रिस्पेक्ट करना चाहिए और अपना वो करना चाहिए। सो डू यू थिंक शी इज़ प्लेइंग कार्ड? लाइक यस। कि मैं एक्चुअली में इस धर्म और सनातनी धर्म हाँ, को अडॉप्ट करूँगी और उसके बाद फिर लोग जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे और हाँ, एक सेंटिमेंट्स लेना उन लोगों का और पाकिस्तान हाँ, कार्ड प्ले करना। हाँ।
हाँ, बट देखो उसने कार्ड तो खेला बहुत, बट अगर वो जो भी कर रही है, कोई मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसने गलत तरीके से कार्ड खेले हैं। अगर सही तरीके से खेलती थी, तो इंडिया के लोग उसको कुछ सपोर्ट करते थे। बट वो स्टार्ट से लेके अभी तक उसने सब नेगेटिव कार्ड्स खेले हैं, तो लोगों को ध्यान में तो आएगा ही ना। ऑफ़ कोर्स इंडिया है, इंडिया के सब लोग अच्छे हैं और सपोर्टर्स हैं, प्यार करते हैं। कुछ भेदभाव नहीं करते, सबके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। मेरे भी इतने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे न्यूज़ीलैंड में भी। तो सब हम लोग तो सब मिल-जुल के प्यार से रहते हैं, इंडिया में भी मिल-जुल के रहते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जो धर्म-धर्म खेलते रहते हैं, वो बहुत गलत करते हैं और उससे कुछ मतलब भी नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। तो इसलिए बट इंडिया के लोग अगर वो अच्छी से रहती थी, तो कुछ सोचते भी थे, उसको रखते भी थे इंडिया में। बट वो गलत तरीके से नेगेटिविटी से वो कार्ड खेल रही है तो उसका नतीजा तो उसका उसको जो है वही मिलने वाला है, वो कितना भी कार्ड खेले अभी। उसने खुद का फर्स्ट डे से बैड इंप्रेशन डाला है इंडिया के ऊपर और इंडिया के लोगों को भी कुछ भी बोलती है, कुछ भी अ, आस्था माँ ने भी उसको कितने बार बोला अभी टाइम है, कुछ है तो मुझे बोलो, तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगी। सब औरतें उसे सपोर्ट करेगी अगर वो माफ़ी माँग लेती है और सच्चाई बताती है तो। हम उसको सपोर्ट करेंगे, सब लोग इंडिया के लेडीज़, मेन सब सपोर्ट करेंगे। हाँ, बट लेकिन बट सीमा को जो सपोर्ट नहीं चाहिए। वो गलत तरीके से कर रही है तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उसे। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। तो सीमा तो हाँ। कहती है कि वो बहुत जल्द इंडिया की नेशनैलिटी ले लेगी। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया की नेशनैलिटी कोई डांस करके और मोदी जी की नहीं, तस्वीरें दिखा नहीं, के और मोदी नहीं। जी के सामने करके तो मिल जाएगी उसको नेशनैलिटी? नहीं, नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। वो कितना भी करेगी तो नहीं मिलेगी उसे डांस-वांस करके। क्या प्राइम मिनिस्टर सब बुद्धू थोड़ी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं बने हैं ना। हुँ, तो उनका तो रिस्पेक्ट है कि नहीं, तो वो थोड़ी ऐसा करेंगे। तो वो अगर ऐसा करेंगे गलत उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो तो फिर तो पूरे वर्ल्ड में उनका ना इंडिया का नाम खराब हो जाएगा, उनका हुँ, नाम खराब हो जाएगा कि इंडिया में क्या है ये थूकेंगे इंडिया को। हुँ, तो वो तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा सीमा के लिए, उसको तो डिपोर्ट होना ही है और उसको अपनी कंट्री में जाना ही है, हुँ। पाकिस्तान, जो उसका अच्छा, घर है। हाँ, आपको क्या लगता है कि इसको डिपोर्ट कर देना चाहिए या जो इसने इल्लीगल एंट्री की है और जो कुछ इसने गलत बोला है, उसके लिए इसको हाँ। सज़ा भी होनी चाहिए, नहीं पनिशमेंट होनी सज़ा चाहिए? तो देखो हाँ, सज़ा तो उसको होगी 5 साल बट मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हैं, तो औरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जेल में तो पनिशमेंट मिलेगी, उसे रियलाइज़ भी हो जाएगा। हुँ, बट मुझे लगता है कि केस के बाद उसको डायरेक्ट सेम टाइम डिपोर्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान कि पाकिस्तान के लोग देखेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ज हुँ, जिनकी जिस मुल्क की वो नेशनल है, लेट देम हाँ, डिसाइड कि उसके साथ क्या करना है, उसको रखना हाँ, है, कैसे रखना हुँ, है, क्या है। और हाँ, कैसे पर्टिकुलरली रखना है। मैं ये समझता हूँ कि जब ये पाकिस्तान आए तो ये गुलाम हैदर साहब का डिसीजन होना चाहिए। इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन बिकॉज़ हाँ, पाकिस्तान से जब ये गई थी तो उस वक़्त तो इसके पास लीगली एक वीज़ा था नेपाल के लिए, तो इसमें हाँ, पाकिस्तान में तो कोई इल्लीगल काम नहीं किया। तो नहीं, लेकिन नहीं, जो सिचुएशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो मामलात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुलाम हैदर साहब अब इंडिया जाएँगे। आप क्या समझते हैं कि गुलाम हैदर साहब का इंडिया जाना इम्पोर्टेंट है इस केस को लेकर? येस, इम्पोर्टेंट है। हुँ, हैदर भाई का जाना इंडिया में वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही एक है कि जो सही बोल सकते हैं, बता सकते हैं सामने-सामने। हुँ, क्योंकि अगर वीडियो पे या ऐसा हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बट इन पर्सन जाएँगे व्हिच इज़ वेरी यूज़फुल और वो बच्चों से भी मिल पाएँगे और बच्चों को खुद के पास लेके आएँगे। तो वो इम्पोर्टेंट है हैदर भाई का जाना और साथ में और भी कुछ लोग जा रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, सब जाने चाहिए ताकि ये केस सीमा ने और एपी ने इतना खराब करके रखा है, हुँ, तो सॉर्ट इट आउट करने के लिए और भी कुछ जो ख़ास लोग हैं, जो सीमा बता रही है, तो वो सब लोग जाने चाहिए व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हुँ, ये केस के लिए। बिल्कुल सही। हुँ। सो हाँ, तो एज़ ए ब्यूटिशियन अगर हम आपसे बात करें, तो हाँ, सीमा जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखती नहीं है। आई एम हुँ, टॉकिंग अबाउट लाइक कि प्रिटेंड करना और जिस तरह का वो होना, हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एज़ अ ब्यूटिशियन आई एम हाँ, टॉकिंग टू यू। हाँ। नहीं, वो तो जो वो है, वो नहीं दिखाती है। हुँ, वो प्रिटेंड करती है एवरीथिंग, वो क्लियरली दिखता है एवरी टाइम वो जब भी आती है कैमरा के ऊपर, वो हुँ, दिखता है कि वो अंदर कुछ, बाहर कुछ है वो हुँ, और वो प्रिटेंड करती है एवरीथिंग। हुँ।
बिल्कुल सही हाँ। बात है। मतलब शी हाँ, इज़ वो एक्चुअली बहरूप भरती है। हाँ, बहरूपिया है वो, बहरूपिया है। बहरूपिया है वो, बहुत पहले से। आप अभी लाइव में किसी की बात कर रही थी कि शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो मैं कैन आई कैन फिक्स हर, सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज़? नहीं, 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 नहीं मतलब वो सब लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये खड्डे हैं, ये हैं, तो वो ऐसे ही मैंने बोला कि वो पिंपल्स से आते हैं, सही है। तो शायद उसको कभी पिंपल्स हुए रहेंगे, तो इसके लिए वो वैसा रहता है स्किन। हुँ, अगर खुद से हम लोग ऐसा फोड़ते हैं, हुँ, तो वो फिर वो हो जाता है, हुँ, दाग और वो सब हो जाता है, हुँ। तो उसके कारण ही उसका हुआ है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हाँ। वो तो क्लेम करती है कि मुझे हैदर भाई बहुत मारते थे। नहीं, नहीं मारते थे। मैंने सुना है कि रीमा बोल रही थी, वो मारती थी हैदर भाई को और व्हिच इज़ ट्रू भी है, मुझे ऐसा हो जहाँ तक सकता लगता है। एब्सोल्युटली हो हाँ, सकता है। लाइक हैदर भाई जि का तो आई डोंट थिंक सो कि हैदर भाई मारते रहेंगे। एग्ज़ैक्टली। हैदर भाई तो बहुत ही सिंपल दिखते हैं, हुँ, क्योंकि आदमी हो या औरत हो, थोड़ा पहचान में आ ही जाता है कि वो कैसा रहेगा टाइप में, जो समझता है, नज़र से समझता है। हुँ। तो 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 हैदर भाई तो बहुत सिंपल एक है। एक एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, टू बी वेरी मतलब मुझे लगता है कि बात करना इसलिए ईज़ी हो रहा है बिकॉज़ यू आर आल्सो लिविंग फॉरेन और आई एम नॉट इन माय कंट्री एज़ वेल। तो लाइक मैं तो चलो गुलाम हैदर साहब से मिल लिया क्योंकि मेरे घर से तकरीबन कोई 100 किलोमीटर दूर थे, तो मैं चला गया था, हुँ, उनसे मुलाकात हुई और दैट व्हाई एज़ आई एम गोइंग टू रिलेट दिस केस, और मैं इसलिए शायद इसमें आ गया। बट यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, सो व्हाई आर यू हाँ। फॉलोइंग दिस केस? मैं पता नहीं कुछ मैं तो ऐसे थोड़ा-सा कभी टाइम मिलता है तो मैं वीडियोज़ देखती रहती हूँ। तो मैंने देखा कि एक ऐसी आई है और बच्चे फिर मैं तब से ऐसा फ़ॉलो करते जा रही हूँ। तो कि पता नहीं मैं कितने टाइम से देख रही हूँ, तो मुझे भी लगा कि कुछ बोलना चाहिए। अब क्योंकि बच्चे हैं ना, हुँ, बच्चे बहुत सुंदर हैं और स्पेशली लड़कियाँ हैं, हुँ, इसलिए मैंने कहा कि नहीं बच्चे तो हैं, तो मुझे थोड़ा बोलना चाहिए, नहीं तो मुझे मेरा क्या फ़ायदा है। हुँ। अभी देखो यहाँ ने लिखा है कि ये औरत प्लांट है और ये औरत क्या? प्लांटेड है, हाँ, ये औरत प्लांटेड है और ये औरत भागने में हैबिचुअल है और मेंटली डिस्टर्ब लगती है। वो नो, 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 ही इज़ टॉकिंग अबाउट सीमा। अच्छा सीमा हाँ, No, हाँ, no, हाँ, not about you. No, 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 हाँ, no, no. She's talking about oh my God. हाँ, Absolutely not. हाँ। नहीं He सही is talking बोला about आपने। सीमा के एक्चुअली में वो भागने में हैबिचुअल लगती है। 14 साल से ही कहते हैं कि वो भाग हाँ, वो 30 मैं बता वो मैं उसको पहचान गई सीमा को, वो भागती है। वो सीमा है ना बहुत 13-14 साल से ही वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है ना, वो भाग-भाग के इंडिया में आई है, उसको भागने की बहुत आदत है। बिल्कुल सही। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज़। लेकिन कैमरा स्टिल हो गया है। लेट मी जॉइन अगेन प्लीज़। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। ओके। सो हाँ, आपने इस केस को फ़ॉलो किया। मैंने हाँ, मैंने ये सुना है कि जो लोग भी इस केस के साथ जुड़ जाते हैं एंड दे बिकम लाइक वो इसके तिलिस्म में आ सलाम जाते हैं, वालेकुम उनका हिना। कुछ जादू हाँ। टूना हो जाता है एंड वो इस केस से डिटैच नहीं हो पाते। सो व्हाट डू यू थिंक? कुछ लोगों के बारे में ये है कि इस केस के साथ रिलेट करना बहुत आसान है, लेकिन इसे विथड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, विथड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सब लोग ना बच्चों के लिए जुड़े हैं, हाँ, पूरा भारत, हुँ, एवरीवेयर आउट ऑफ कंट्री एज़ वेल बच्चों के लिए सब जुड़े हुए हैं क्योंकि बच्चे इतने छोटे-छोटे और क्यूट है ना बच्चे हुँ, बहुत अच्छे हैं हुँ, और एकदम छोटे भी हैं, उनको कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि माँ क्या कर रही है, क्या बोल रही है, हुँ, क्या कैसे रह रही है, बच्चों का हालत बहुत खराब है ना क्योंकि हम हुँ, पहचान सकते हैं, हुँ। क्योंकि बच्चों को बहुत देखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सही बात यहाँ पे भी यहाँ पे भी गोरे लोग हो, इंडियंस हो, एशियंस हो, चाइनीज़ कोई भी सब अपने बच्चों का इतना प्रोटेक्ट करते हैं, मैं क्या बोलूँ। वो मेरे शॉप में कोई-कोई कस्टमर लेट आती है, जैसा रेगुलर रहते हैं तो कभी तो मैं पूछती हूँ क्यों? तो बोलते हैं बाप रे! स्कूल हॉलिडेज़ लग गए, फिर बच्चों को देखना पड़ता है, घर से निकल नहीं सकते हैं, उनको खाने देना पड़ता है, उनको क्लासेस पे छोड़ना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो इतना बिज़ी रहते हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। हुँ, तो बच्चों का फूड के लिए भी बहुत केयर करते हैं। तो इसलिए फिर मैंने भी देखा कि बच्चे बहुत वीक होते जा रहे हैं ना डे बाय डे। एब्सोल्युटली। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो चाइल्ड केयर में चले जाएँ ना, हुँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन।
एक तो हमें उनकी हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होती हुई नज़र आ रही हाँ, है। सेकंडली हाँ, मेंटल डिस्टर्बेंस भी हमें नज़र आ रही है, व्हिच इज़ बहुत, मच बहुत। मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। हाँ, मैंने एक वीडियो देखा अभी अभी तो देखा, कभी तो अभी 2-3 दिन हो गए, कोई बोल रहा तनवीर जी बोल रहे थे ना कि वो बाहर खेलते रहते, रोते रहते हैं। कोई कुछ बोलता है तो फिर एक कोने में रोते रहते, बाबा को याद करते हैं। हुँ, तो देखो, वहाँ तो कोई है नहीं उनका, वो अकेले हैं ना, तो वो हुँ, तो अपने फादर को याद करेंगे ही ना, तो रोएँगे ही ना। हुँ, बच्चे खुश कहाँ दिखते हैं, और बड़ी वाली तो मुझे दिखती ही नहीं है। सही बात है। पता नहीं किधर ओ नहीं, प्रियंका नहीं बोलूँगी मैं, फरहा फर फर फरी आई थिंक सो। फरिया नाम है ना बड़ी वाली फरीहा का? फरीहा फरी फरी बोलते हैं, फरीहा नाम है उसका हाँ, एक्चुअली। फरिया, वो नहीं दिखती है, फिर दूसरों के घर में रहती है, बाप रे! हम तो सोच भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली राइट। मुझे तो ते जब भी इससे मालूम पड़ा कि वो दूसरों के घर पे सोती है, तो बाप रे! मैंने बोला ये कैसे रह सकती है? हम लोग 1 सेकंड किधर छोड़ नहीं सकते लड़कियों को, सही बात है। तो मुझे तो बड़ा मुझे तो इतना वो लगता है ना, तभी मैं बोला कि हुँ, ये तो मेरा क्या स्वार्थ है, मैं तो बाहर रहती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ना? बट एब्सोल्यूट बच्चों के लिए हाँ, मैं इतना ही बोलती हूँ कि हैदर भाई को मिल जाने चाहिए, और सीमा को भी सोच लेना चाहिए अभी कि वो इतनी यंग नहीं है हुँ, कि ये सब करते बैठे हैं। अभी हुँ, एक स्टेज ऐसा आता है कि अपना लाइफ़ और अपने बच्चे, घर वो देखे, क्योंकि है ना? हर हुँ, स्टेज में लाइफ़ की अलग-अलग, तो उसका सही अभी ये बात स्टेज है कि वो सेटल हो जाए। है। इधर-उधर घूमे नहीं ना अभी, बस हो गया। लेकिन लेकिन वो कहते हैं ना बचपन की जो आदतें होती हैं वो हाँ, वो छूटती छूटती नहीं नहीं है। नहीं, है। वो छूटती नहीं है, ये तो सही है। बोलने की भी जिसको बैड हैबिट हो वो भी जाती नहीं है, एब्सोल्युटली व्यवहार में भी जाती नहीं है और कैरेक्टर में भी जाती नहीं है। ये तो 100% सही है आपकी बात, सही नहीं बात है। जाती। तो हुँ, हुँ। हम सीमा को एज़ ए मदर देखें तो बड़ा अफ़सोस होता है। यू कैन पुट बहुत, द कैमरा बहुत। नाउ वॉइस इज़ गुड, यू कैन पुट व्हाटएवर आपका मोबाइल जहाँ पर भी हो नाउ 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 इट्स ओके बिकॉज़ द थिंग इज़ ठीक दैट बिफोर है दैट ना? आवाज़ का इश्यू था बट अब ओके हो गया हाँ, है। सो बी ओके। कंफर्टेबल। हाँ, ठीक, नो सो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चों के नाम बता रहे हैं फरमान, फरहान, फरवा, फरीहा, फरी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों की आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या होना चाहिए? पर्टिकुलरली जब वो पाकिस्तान जाएँगे तो उनको एक रिवर्स करना पड़ेगी वो सारी मेमोरी को डीमेमोराइज़ करना पड़ेगा जो उन्होंने इंडिया में बनाई है। हाँ, उनको अपने मौसी के घर, हुँ, अपने जहाँ-जहाँ वो बच्चे जाते थे और हुँ, जहाँ पहले रहते थे, रेंट पे रहते थे, वो जगह पे वो बच्चों से मिले, है ना? थोड़ा हुँ, खेले, उधर रहे, फिर अपने दादा-दादी के गाँव में जाए और रीमा के पास रहे थोड़ा टाइम, क्योंकि रीमा भी तो थी ना, रीमा ही हुँ, मदर है, सेकंड मदर तो वही है। तो एब्सोल्यूटली। रीमा के पास रहे, तो रीमा उनको फिर थोड़ा देखभाल करके उनको बराबर सेटल कर सकती है, उनका हुँ, मेंटल पीस और सब, हेल्थ एंड मेंटल पीस दोनों। हुँ, तो रीमा एक है, हुँ, और घुमाने के लिए तो जहाँ रहते थे वहाँ जाना हैदर भाई को लेके, है ना? सही और बात। रीमा के पास थोड़ा टाइम रखना चाहिए ताकि वो उधर सेटल हो जाएँगे, रीमा अच्छी से देखभाल करेगी फॉर हुँ। सम टाइम। हाँ, सो गुलाम हैदर साहब को सीमा को अपना लेना चाहिए या आप क्या कहती हैं? व्हाट इज़ नहीं, योर ओपिनियन अबाउट इट? नहीं, अभी देखो हैदर भाई को तो मैं बोलूँगी हाथ जोड़ के कि सेकंड बार गलती नहीं करे। हुँ, उसे नहीं अपनाना चाहिए, बिकॉज़ शी इज़ नॉट वर्थ, वो वर्थ नहीं करती है हैदर भाई को। हुँ, वो खो दिया है, हुँ, जो हैदर भाई के लिए कोई तो भी अच्छी बनी हुई है, वो आएगी कभी तो कभी। तो जो सही अच्छी लेडी है वो आएगी हैदर भाई के लिए, रहेगी कहीं न कहीं, बट सीमा को नहीं अपनाना चाहिए। बच्चे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हुँ, वो बच्चों को देख सकती है, मिल सकती है, 1-2 दिन उसके घर भी रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे होता है। हुँ, जैसे अगर डिवोर्स हो जाता है, तो हुँ, यहाँ पे वीकेंड में बच्चे फादर के पास जाते हैं 2 दिन हुँ, के लिए, हुँ, और बाकी डेज़ में मदर के पास रहते हैं। सही, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, हुँ, 2 दिन सीमा के पास जाना चाहिए और 5 डेज़ हैदर भाई के साथ रहने चाहिए बच्चे। बिल्कुल सही तो बात। ऐसा करना चाहिए ताकि मदर भी रहें, फादर भी रहें, तो वो दोनों का प्यार मिले बच्चों को। सुनने में आ रहा है कि आपने कोई जॉब के लिए कहा है किसी को कि आपके कुछ डॉग्स वग़ैरह हैं, तो उस हवाले से आपने किसी के लिए कोई जॉब निकाली है, कोई ऐसी बात है? नहीं, 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 ऐसा कभी सुना नहीं। था मैंने कि शायद आपके डॉग को जो है वो मसाज की ज़रूरत है, तो कोई नहीं, इंडिया में बहुत कोई
नहीं, जोक करते हैं लोग। नहीं, नहीं, नहीं है। तो मैं मतलब आपने आपने जिनके लिए जो आपकी बात कर रहे हैं, उनकी वजह से इनकार किया या वैसे ही इनकार कर दिए? नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं कोई भी। क्योंकि क्योंकि ये कोई बात कर रहा था कि एक्चुअली में जो डॉग्स आपके हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के, तो इंडिया में सचिन जो है ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग मसाज। वो वो डॉग के पास आएगा, डॉग ही उसको काट देगा। तो सीमा सीमा सच में। क्यों नहीं काट रही? वो भी तो उससे कम नहीं है। हाँ, सच वो काट रही है ना सचिन को, यहाँ पे नाखून सब देखे नहीं क्या? इतने बड़े-बड़े वो एग्ज़ैक्टली, मार्क्स दिख एग्ज़ैक्टली दैट्स द पॉइंट, दैट्स द बहुत मार्क्स दिख रहे थे। तो इतना वो स्किन उसका निकल पील हो गया था उसका। पॉइंट। वो दिखता है क्लियर से वो बात करता है ना तो हुँ, कभी हुँ। ध्यान से देखेंगे अगर उसका शर्ट ऐसा रहेगा तो दिखता है। बिल्कुल सही बात है। सो तो वो अगर हम इसको बहुत सीरियस नोट पर बात करें तो मोमिन मलिक साहब की एंट्री जो हुई है इस केस को लेकर अंसार बरनी के थ्रू, सो व्हाट अबाउट इट? हाँ, बहुत अच्छा मैंने देखा वर्ल्ड में ऑनेस्ट और इतने इंटेलिजेंट और पॉइंट टू पॉइंट मतलब मैंने कभी देखा नहीं ऐसे लॉयर वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं और मैं तो उनकी इतनी फैन हो गई हूँ मोमिन सर की इतने इंटेलिजेंट है और वो जो पॉइंट है उसी पे रहते हैं और उसके अनुसार बराबर पॉइंट टू पॉइंट वो बराबर केस कर रहे हैं और बहुत ही स्मार्ट है उनके लिए सब वर्ड्स कम है कोई वर्ड्स बचे नहीं है इतने अच्छे हैं मोमिन सर और बहुत अच्छा काम करते हैं पीछे से भी जैसे लोगों को हेल्प करना मंदिरों में जाना उनके पैर वॉश करना, ये तो देखो जो अच्छा काम करता है वो ऐसा बताता नहीं है, बट ये टाइम ऐसा आया कि उनको बताना पड़ता है। तो बताएँ तभी मालूम पड़ा, नहीं तो सैल्यूट है मोमिन सर को। सर आपको बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत-बहुत सलाम। नहीं, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हुँ। येस, मोमिन सर जिंदाबाद। हाँ, नो वॉइस। अब आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अभी नॉइज़ आ इज़ रही अंडर है कंट्रोल? अभी हाँ। सो मोमिन सर की मतलब अभी यहाँ हिना जी भी लिख रही हैं कि मोमिन सर ज़िंदाबाद, नो डाउट। बहुत उन्होंने आके केस का सारा जो है वो रुख ही बदल दिया है, सब कुछ ही चेंज हो गया है। और मुझे बहुत बोलना है, हमेशा घड़ी-घड़ी मैं वही बोलती हूँ कि मोमिन सर है ना इतने स्मार्ट हैं कि ऐसा झूठा इधर-उधर कुछ नहीं, जो पॉइंट है और स्टार्ट से लेके जो-जो पॉइंट्स है बराबर पॉइंट-पॉइंट पे वो बराबर कर रहे हैं वो लोगों को मतलब ऐसे मैंने कभी लॉयर देखे नहीं है। ये पहली बार मैंने देखा कि इतने ऑनेस्ट गुड पर्सनैलिटी, इतने इंटेलिजेंट और इतने अच्छे और जैसे बैकग्राउंड में अभी मैंने बोला कि वो मंदिरों में जाके पैर धोते हैं गरीबों का, वो हुँ, करते हैं स्कूल भी कुछ खोला है, तो उन्होंने कभी ऐसा बताया नहीं, किसको मालूम नहीं, बट अभी ऐसा टाइम आया है, सिचुएशन आते हैं कि उनको बताना पड़ा। हुँ, तो बहुत बड़े इंसान हैं मोमिन सर और जो सीमा ने उनको मुझको तो वो दाढ़ी का कुछ मालूम ही नहीं था, बट मैं हुँ। मोमिन सर का वीडियो देखा तभी मैंने बोला कि सीमा की क्या औकात है कि मोमिन सर को ऐसा बोलती कि दाढ़ी करने के पैसे नहीं है। रिच आदमी दिखाता नहीं है, मेरे पास इतना पैसा है, वो सिंपल ही रहते हैं। जो जिसके पास पैसा नहीं रहता वो ही बहुत दिखाता रहता है, शो ऑफ करते हैं, बट जो रियल होते हैं, ऑनेस्ट और अच्छे पर्सन वो कभी नहीं दिखाते हैं कि ये नहीं, वो नहीं। वो शेव नहीं करे, उन्हें टाइम नहीं है, बिज़ी है, वो एक काम नहीं करते हैं। वो बहुत दिन भर कितने काम करते हैं, उनको मालूम है। उनको कितना एनर्जी बचा है उनको मालूम है, तो वो बिज़ी रहते हैं। तो इसकी क्या औकात है कि वो बोलती है दाढ़ी नहीं करने के पैसे हैं, ये मतलब बहुत शेम ऑन हर। सही बात है। असल इतनी में स्टूपिड असल में उसने एपी सिंह जैसे वकील को देखा है ना, तो उसको अंदाज़ा ही नहीं है, वो समझती है कि सारे मेरे भैया जैसे ही होते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा देखो इंडिया देखो हर कंट्री में सब तरह के लोग रहते हैं, बट हुँ, हमारे बाहर देश में नहीं है ऐसे लोग, जो हुँ। सब अच्छे लोग हैं इधर। क्योंकि आई टू एग्री। सुना ही नहीं देता है, कभी कुछ ही नहीं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं एक्चुअली में मैं जो समझता हूँ ना सारी चीज़ों को लेकर जो फॉरेन पड़ती कंट्रीज़ है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सिस्टम जो होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग किसी को इस तरह का गलत एक्ट करने ही नहीं देता। नो डाउट नहीं, ऐसे नहीं, बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, अच्छे बुरे हर लोग।
बट हाँ, सिस्टम सिस्टम मेक द पीपल अवॉइड द लॉ। वो हाँ, पॉसिबल ही नहीं होता। सिस्टम अब आप नहीं, हैंकी फेंकी करेंगे ना, सिस्टम आपको ऐसा पनिश बोलेगा ना कि आप कहोगे ओके मैं लाइन पे ठीक हूँ, मुझे इधर उधर नहीं जाना। सो इट्स अ वेरी नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग। अब हमारे नहीं, पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लॉ है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यही अगर सऊदी में या दुबई में या हुँ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऐसा काम करती तो सीमा को सिस्टम ने ही डीरेल कर देना था। हाँ, किसी को कुछ हाँ, करने की जरूरत नहीं थी। वहां पे ज़रूरत ही मोमिन मलिक की जरूरत नहीं पड़नी थी, वहां पे नहीं गुलाम हैदर भाई को वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, नहीं, नहीं, हम्म, वही है हमारे यहाँ पे सब इंडियंस, हम्म, सब गोरे, सब कितने सारे लोग हैं, सब रूल्स के हिसाब से चलते हैं। हम सब रूल्स के हिसाब से चलते हैं। और मैं इंडिया में थी, फिर मैं न्यूज़ीलैंड 3 इयर्स रही, फिर मेलबर्न, तो मेरे 2 घर हैं हम्म, और न्यूज़ीलैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये मेरा घर है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ का खाते हैं, तो हम्म। ये भी मेरा कंट्री है, देखो से दोनों देखो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। तो मेरा आई एम सो हैप्पी कि मेरा ये 2 कंट्री है, क्योंकि हम उनका रह तो हम कभी बुराई नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हम इंडिया जाते हैं हॉलिडेज़ के हम्म। लिए, फिर थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, फिर बोर हो लगता है वापस जाना चाहिए अपने घर। सही बात है। फिर से एब्सोल्युटली। टाइम हो जाता है, फिर इंडिया की याद आती है। तो इंडिया और मैं तो इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इतने सालों से यहाँ हूँ बाहर, बट मैं इंडिया को अच्छा कभी अच्छा, मजे मजे की बात भी ये है कि जब आप आउट ऑफ द कंट्री होते हैं तो आपको अपना मुल्क ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा याद आता है। बिकॉज आप वो बहुत सारी चीजों को लेकर मिस हाँ, कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें, वो फंक्शंस, बहुत वो शादियां, वो ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोगों को ज्यादा मोहब्बत होना शुरू हो जाती है अपने मुल्कों से, क्योंकि वो डिप्राइव वाला जो पोजीशन है ना, वो लोग वहां रह रहे होते हैं, वो यूज टू होते हैं उस सारे माहौल के, हाँ। उनको नहीं आइडिया होता कि कितने बेनिफिशियल है वो। बराबर, बराबर। तो मुझे तो इंडिया के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है इंडिया में। मैं तो सबको बोलती हूँ कि इंडिया जाओ शॉपिंग के लिए, हम्म, बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो लोग बाहर जाते हैं, मैं तो इंडिया प्रेफ़र करती हूँ हम्म, शॉपिंग के लिए। फिर पाकिस्तान की शॉप यहाँ पे सामान मिलता है, फिर मुझे पाकिस्तान के भी कपड़े और जो क्रीम भी रहते हैं, मेकअप के नहीं, दूसरे अदर क्रीम्स भी कुछ-कुछ अच्छे मिलते हैं पाकिस्तान में। वो तो काफ़ी चीज़ें हैं ना जो अच्छी लगती है अपनी कंट्री की और हमारे देश में भी इतने सारे हैं डिफरेंट तो बहुत अच्छा मिलता है हर जगह पे सामान, अच्छा, तो मैं तो आपने आपने एक चीज देखी होगी कि नॉर्मली मुझे लोग इंडियन भी बोलते हैं, पाकिस्तानी भी बोलते हैं, बिकॉज दे डोंट नो। तो सेम लाइक हाँ, दैट कि आपको भी पाकिस्तानी भी बोलते होंगे, इंडियन भी बोलते होंगे। तो वो हम लोगों का चूंकि बहुत सिमिलैरिटी है, इसी तरह हाँ, से हाँ, फूड फूड के हवाले से बहुत ज्यादा है। आप फूड भी पाकिस्तानी फूड करो तो वो कोई इंडियन है, इंडियन फूड करो तो पाकिस्तानी है, सिर्फ देयर इज नो डिफरेंस। बट मुझे नहीं आपको पता लग जाता है कि ये पाकिस्तानी फूड है, ये इंडियन फूड है। वी कैन हुँ, डिफरेंशिएट। बट होता गोरे या ये अरेबिक है, इनको नहीं लगता डिफरेंस। वो कहते हैं नहीं सेम है ये तो सब कुछ। पड़ता नहीं, इनको नहीं मालूम पड़ता है क्योंकि बिरयानी तो सब बनाते हैं, बटर चिकन सब एब्सोल्युटली। बना तो करी सब आप लोग बनाते हैं, हम लोग तो सेम ही है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वी कैन डिफरेंशिएट। मैं देखूंगा ये हुँ, इंडियन है, ये पाकिस्तानी, आई कैन फील द डिफरेंस। हाँ, हम लोग कर सकते हैं, फ़र्क तो अपने ही हाला है। हालाँकि बहुत थोड़ा-सा डिफरेंस है, बट वी कैन जज हाँ, इज़िली कि हाँ, 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 ये हाँ, इसमें स्पाइसेस थोड़े-से इस तरह के हैं, हाँ, टर्मेरिक ज़्यादा है, तो यस ये इंडियन फूड होगा और ये हाँ, पाकिस्तानी फूड है। लुक भी बहुत हाँ, डिफरेंट होती है। मुझे हाँ, इंडियन फूड में येलोविश कलर बहुत ज़्यादा, या वो जो होता है ना काजू वाला कलर, उस तरह का हाँ, 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 कलर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। और पाकिस्तानी फूड में वो जो है वो रेडिश कलर ज़रा ज़्यादा होता है, वो स्पाइसेस की वजह से। So that is a नहीं, difference. So we can feel, but अगर आप किसी फॉरेनर से बात करेंगे वो कहेगा नो ये भी सेम है, वो भी सेम है, डिफरेंस तो तो है कोई नहीं। हाँ, 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 उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तो ऐसा है। पाकिस्तान में स्पाइसी खाते हैं कि लाइट खाते हैं कि ऐसा सब लोग स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा अरेबिक, यहाँ पर हम लोग तो स्पाइसी फूड नहीं खाते। अब मेरे तो टेस्ट बड्स भी ऐसे ही हो गए हैं। और जब वो कोई पाकिस्तान से आता है तो वो कहता है इट्स वेरी वेरी लाइक इसमें स्पाइस बहुत कम है, इसमें मिर्चें डालो हाँ, और मिर्चें डालो। तो हम लोग तो यूज टू हो गए हैं, अब शवारमा खाना है या कोई इस तरह की चीज खानी है तो कहते हैं आप कैसे खा रहे थे, इसमें तो स्पाइस है ही नहीं। वो फिर रेड अच्छा, चिलीज ढूंढ रहे होते हैं, वो फिर उसके हाँ, ऊपर रेड चिलीज डाल रहे होते हैं। तो वो तो ये है, एक डिफरेंस है। सही, बराबर। हुँ, आपको तो आपका भी मेरा ख्याल है वहां पर भी ज्यादा स्पाइस नहीं होगा। इधर हुँ, इधर ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हो? हुँ, हाँ, खाते हैं स्पाइसी, मैं तो बहुत स्पाइसी खाती हूँ, मैं घर में स्पाइसी फूड बनाती हूँ हुँ, और
यहाँ पे भी खाते हैं लोग स्पाइसी, ऐसा नहीं है। हुँ। माइल्ड नहीं बनता है, बट सब लोग स्पाइसी खाते हैं। एकदम नहीं है, एक हाँ। हाई लेवल का वो इंडिया ऑप्शन वाला नहीं। नहीं होगा, इंडिया वाला नहीं होगा डेफ़िनेटली, हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। वो फिर क्या हो रहा होता है, वो बोल रहे होते हैं, इसके साथ अगर ग्रीन चिलीज़ मिल जाए ना तो गुज़ारा हो जाएगा। हाँ। किसको-किसको स्पाइसी फूड पसंद है ना, तो वो तो खाएँगे ही ना, विदाउट चिली या विदाउट ये तो फिर नहीं जमता है फूड बराबर। सही बात है, खाने एब्सोल्युटली। को हम तो लोगों को भी जो है ना वो नॉर्मली स्पाइसी फूड अच्छा लगता है। यहाँ पर मैकडॉनल्ड में एक बर्गर स्पेसिफिकली मिलता है व्हिच इज़ फॉर द एशियंस। सो हाँ, एशियन बर्गर होता है, व्हिच वन इज़ अच्छा, मच स्पाइसियर देन द अदर वन। तो हम लोग बाकी हाँ। खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे जस्ट वी आर ईटिंग मीट, नथिंग एल्स। हुँ, तो जबकि वो हाँ। स्पाइसी वाला होता है तो फिर उसको पता लगता है, हाँ, अब कुछ लग रहा है कि कुछ टेस्ट है इसमें। हाँ, ये तो है, इधर भी है, जैसे केएफसी में एक हुँ। ज़िंगर बर्गर रहता है, वो स्पाइसी रहता है थोड़ा। हाँ, हुँ। लेकिन नॉर्मली जो गोरे हैं या बाकी लोग हैं, वो मैंने देखा है कि वो लोग नहीं खाते स्पाइसी ज़्यादा फूड को। कुछ-कुछ गोरे लोग खाते हैं, ऐसा नहीं सब लोग, कुछ को पसंद है, एकदम नहीं, जैस हुँ, जैसे 10 में से जैसे 5 6 ऐसा पकड़ लो, हुँ। खाते यस, हैं। यस, यस। तो वो आप क्या बिज़नेस कर मैं तो ब्यूटीशियन और हेयर ड्रेसर हूँ। एक्चुअली में मुझे मुझे कॉल बार-बार आ रही है, मुझे थोड़ा-सा रिजॉइन अच्छा, करता हूँ मैं। हाँ, ठीक है। लिटिल बिट डिफरेंस, हाँ, लिटिल बिट डिफरेंस है। एवरीवन शुड लव हिज हर होमलैंड, ऑफ कोर्स। सही बोल रहे हैं आप, पाकिस्तानी गर्ल, आप सही बोल रहे हैं। अलीशा नाम है आपका? ओके, सही है अलीशा। नहीं है, अपना मुल्क अपना ही होता है, एब्सोल्युटली हाँ, राइट। ऑफ कोर्स राइट है, ऑफ कोर्स। हुँ, तो ऐसा सब है, तो पता नहीं अभी सीमा का बच्चे, मैं तो चाहती हूँ बच्चे चले जाए, है ना? चाइल्ड इसमें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके मेंटल पीस के लिए और हेल्थ के लिए, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ 1-2 दिन में चले जाने चाहिए। मोमिन सर कर रहे हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना मोमिन सर। आई थिंक सो दैट्स द प्रॉब्लम। कॉल आ जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, बट इट्स ओके। आई नो। अब लेकिन अब ये है सिचुएशन कि हमारी आपकी जो है ना वो जम गई है, तो अब टाइम टू टाइम हम आपको तंग करते रहेंगे। थोड़ा-सा टाइम। सो यू आर टॉकिंग अबाउट आपका बिज़नेस है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या है? आप कुछ इस बारे में बता नहीं, दें। नहीं है मेरा, हुँ, मैं ब्यूटी सलून प्रोडक्ट। ओके। सो हाँ, अगर अगर सीमा कहे कि मुझे कुछ सर्विसेज़ चाहिए बिकॉज़ उसके चेहरे की हालत बहुत बुरी है, सो वुड यू प्रोवाइड योर सर्विसेज़ टू हर? कुछ नहीं, हम तो उसको फेशियल वगैरह ये सब ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा ट्रीटमेंट जो है लेज़र और वो सब, तो वो तो दूसरे जगह जाना पड़ेगा। हुँ, जो तो अपना रहता है वो है मेरे पास, ऑल सर्विसेज़। हाँ, बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल हुँ, सही है। पाकिस्तान गर्ल हाँ, कह रही हैं बट भिगोड़ी सीमा ऑलवेज़ प्रोपेगेंडाइज़ दैट देयर हुँ, इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एवरीथिंग इज़ पाकिस्तान इज़ क्वाइट बैड एंड एवरी टाइम इंडिया इज़ वेरी वेल एंड गुड। नो एक्चुअली में उसको इंडिया की सिम्पैथी चाहिए। शी नीड्स सिम्पैथी हाँ, ऑफ इंडिया। तो दैट्स हाँ, व्हाई उसको इंडिया को ग्लोरीफाई करना है ना, उसको तो बताना है कि वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, बिकॉज़ वो उसको तो वहाँ बोलेगी, रहना है। वो तो बोलेगी, तो क्योंकि वो सेल्फिश है ना, क्योंकि उसको इंडिया में रहना है ना, तो वो हुँ, तो बोलेगी अपने देश को, बट नहीं रहना है तो अपने देश का बुरा बोल के थोड़ी रह सकती हो, इंडिया हुँ, में नहीं रह सकती है ना। उल्टा वो तो बैड कॉज़ कर रही है और बैड अपना खराब कर रही है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अपना अपने देश को बैड बोल रही है, तो पूरे वर्ल्ड क्या बोलेगा, मतलब क्या हुँ, सोचेगा कि कंट्री ऐसे ही है। बट हुँ, समझदार लोग नहीं सोचेंगे ये सब। जो सही अनपढ़ बात। गँवार तो एक तो है 10 में से, वो ही हुँ, ऐसा सोचेगा उसकी तरह, बाकी तो लोग तो आजकल कुछ समझते नहीं है ऐसा सब। बट वो जिस तरह से इम्प्रेशन उसने डाला, वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे तो नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में, क्योंकि हम वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब पे, हुँ, जो फूड के बनाते हैं, फिर वॉकिंग बनाते हैं, तो हम तो देखते हैं वुमेन्स तो कितना फ्री है उधर, हुँ, शॉपिंग कर रही है, आ रही है, बैठी है उधर शॉप में, तो कुछ दिखता नहीं है। और पाकिस्तान के यहाँ पे लेडीज़ मेरे पास आते हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा तो बहुत अच्छा बनता है सबके साथ, तो सही बात है। जो दैट्स व्हाई सीमा यू बोलती है गलत बोलती है, वो तो झूठ बोलती है, मुझे मालूम है।
ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बैड फैक्टर और गुड फैक्टर तो हर जगह पर ही है, जहाँ हर स हर जगह होते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा ऐसा बोला जाता है। मैं अभी इंडिया अभी मुझे देखो, मैं बाहर रहती हूँ, हम लोग इतना अच्छा है सब हमारा गवर्नमेंट, सब कुछ फैसिलिटीज़ एवरीथिंग ए-वन है, नंबर 1 हुँ, अ, क्योंकि यहाँ पे हमारा टैक्स जो रहता है, वो हमारे लिए ही गवर्नमेंट यूज़ करता है। जैसे बारिश इतना आएगा, एक ड्रॉप पानी दिखेगा नहीं, हुँ, कुछ और फैसिलिटीज़ तो हुँ, वर्थ है ये। हुँ, बट इंडिया में कुछ लोग करप्ट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जैसे मीडिया में कुछ लोग इतने खराब है, वो सीमा के वहाँ जाते हैं। वो क्या हीरोइन है कि वो प्राइम मिनिस्टर है कि वो क्या है? सीमा जी, अरे काहे की सीमा जी? जिसको कुछ आता नहीं है, उसको कुछ आता नहीं, उसका कैरेक्टर नहीं है। वो बोलती क्या है? वो वीडियोज़ में क्या दिखाती है? कैसे बैठती है? वो शोल्डर पे हाथ रख के, फिर वो क्या स्टाइल, वो कितना चीप लगता है वो देख के। येस, यू आर राइट। मुझे तो वो कैसे हमेशा बैठती है, वो कौन बैठता है ऐसा? उसको हुँ, मालूम है कौन बैठता है, तभी वो उसका हैबिट है कि वो बैठ कोई औरत ऐसा बैठती नहीं है, कोई भी ऐसी औरत बैठेगी नहीं ऐसा, हुँ, अपने हस्बैंड अगर साइड में बैठेगी तो। तो सही वो बात। सब दिखाता है उसका हुँ, रवैया, उसका कैरेक्टर वही दिखा रही है, पहले से ही ऐसा हुँ, बैठ के, कैसा बात करके, हुँ। उसका बात करने का तरीका, पहनने का तरीका, तो नहीं अच्छा है, सीमा को आपने सुधर जाना आपने देखा होगा कुछ 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 अर्सा पहले मॉलेस्टेशन भी हुई थी। आपने देखा था कि बच्ची को लेकर सचिन जिस तरह से उसको किस कर रहा था एंड दैट वाज़ सो एम्बैरेसिंग टू ऑल ऑफ अस। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो कितना टच अभी भी वो साइकिल आप लोगों ने वीडियो देखा कि नहीं मुझे मालूम हुँ, नहीं। जब वो बैठा था और हुँ। 3rd तीसरी जो छोटी है ना, क्या नाम है उसका तीसरी का? फ परी? फर फरी आई थिंक सो। या 3rd नहीं तब नहीं, मुन्नी नहीं, मुन्नी से थोड़ी बड़ी। फरवा आई थिंक सो या फरीहा आई हाँ, थिंक। परवा आई थिंक। हुँ, तो वो आई हाँ, साइकिल लेने तो मुन्नी तो थी पहले से हुँ, सचिन के पास। फिर फराह आई और उसने ना उसको ऐसे चेस्ट पे पकड़ा ऐसा करके। मैंने हुँ, देखा, मैंने नोटिस किया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मतलब हुँ, वो है ना बहुत चांस लेता है। मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने आप देखना वो वीडियो, उसने हाथ वैसे ही उधर ही रखा है पूरा। हुँ, मुझे इतना आया ना देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं। वो बच्चे इतने सुंदर हैं ना और वो डिज़र्व नहीं करते उधर रहना। बट सही ये बात। सीमा तो वो लड़का है ना, वो बराबर वो कर रहा है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बड़ा गुस्सा आया बट कुछ कर नहीं सकते। तो हुँ, उसने हाथ चेस्ट पे रखा है, देखना आप अच्छे से। हुँ, तो ये बिल्कुल। छोटे-छोटे पॉइंट है ना, ये नोटिसेबल है। तो बहुत द लोगों थिंग ने इज़ देखा दैट उन बच्चों को बैड टच और गुड टच कौन सिखाएगा फिर? सीमा तो खुद जो नहीं, है वो। मैंने नहीं सिखाया पागल। वो तो हुँ, कैसा मुन्नी को बिठाता है और वो उसको हाथ लगाया, फिर पता नहीं दिमाग तो घूमता है मेरा। मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, आई डोंट लाइक। सो लाइक इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं और फिर इंडिया में पुलिस कुछ नहीं कर रही। यही काम अगर किसी और जगह पर हो रहा होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट नोबडी कैन इंस्टेंट डू दिस थिंग। इंस्टेंट या और एग्ज़ैक्टली। कहीं ना तू आई कैसे? कुछ सुनते नहीं थे बिकॉज़ जो रूल्स इल्लीगल है, तू अभी अपने बच्चों को ले और वो लोग डिपोर्ट कर देते थे सेम टाइम या और कोई कंट्री रहती थी तो। हुँ। बट इंडिया इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा आता है कुछ लोगों पे इंडिया पे कि क्या कर इसलिए मुझे लगता है कि मैं जाऊँ पॉलिटिक्स में। सो बहुत व्हाई डोंट यू कम इन पॉलिटिक्स इन अपना इंडिया? जो पोस्ट मिली है आप लोग वो काम ठीक से करो। रूल्स सही तो बात है। अरे इंडिया से इल्लीगल आई है, भगा दो उसको। लेके जो बच्चे हैं ना डिपोर्ट कर दो हुँ, जाके तभी के तभी तो फिर लोग कैसे सीखेंगे? लोगों को हुँ, कैसे मालूम पड़ेगा? एक एक तो लोग इंडिया को अच्छा नहीं बोलते कुछ-कुछ हुँ, लोग। हुँ, तो कुछ लोगों देखो 80% लोग अच्छे हैं इंडिया में, 20% लोगों के कारण अच्छे लोगों का नाम खराब होता है राइट। इंडिया में। हुँ, तो ये जो स्टूपिड लोग हैं, जो आँख बंद करके गंदगी में वो ऐसे ही गंदे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है कौन उसके पीछे है। अरे हाँ, इंडिया के लिए देखो कितने सारे इधर-उधर दूसरे-दूसरे कंट्री में कितना लोग औरतें बेचारी गरीब है, ये है, उधर जाओ मीडिया उधर जाओ, उनको हेल्प करो, ये करो, वो करो। तो इधर क्या कर रहे हो? और मीडिया को भी कुछ होता है, कोई मरता है, कोई क्या करता है, सोल्जर्स के वहाँ पे कोई हो कुछ नहीं, उधर नहीं जाएँगे, हुँ। ये इधर जाएँगे।
क्या मतलब है? तुम लोग अपना अच्छा से काम करो ना, इंडिया का नाम रोशन करो। हुँ, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अभी अभी चुनाव हो रहा है इंडिया में तो व्हाट डू यू थिंक आपको क्या लगता है कि कौन दोबारा आएगा? क्या मोदी जी दोबारा आ जाएँगे या फिर क्या होने वाला है? क्योंकि प्रेडिक्शन तो पता काफ़ी सारी हैं। पता नहीं कौन आएगा, मैं तो सच्ची में वो फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ, हुँ, बट आई डोंट नो, मोदी मोदी जी को कुछ लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। हुँ। सो आपकी प्रेफ़रेंस क्या है? आप क्या सोचते हैं बेहतर क्या है? देखो कोई भी आए, प्राइम मिनिस्टर, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, वैसा इंडिया में होना चाहिए। एवरीथिंग रूल बाय एवरीथिंग, कि देखो इंडिया भी फॉरेन की तरह होना चाहिए, रूल्स के हिसाब। कोई हुँ, इल्लीगल नहीं है, रूल्स होना चाहिए कि हर इसमें नहीं, इसमें ही नहीं कि कोई दूसरे कंट्री, और भी अदर थिंग्स में भी रूल्स होने चाहिए। हुँ, और सब गवर्नमेंट का जो जो लोग टैक्स भरते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं इंडिया में, लोग कितना काम करते हैं। हर कंट्री में लोग काम करते हैं, है ना? अपना-अपना हार्ड वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उनका पैसा यूज़ होना चाहिए सही जगह पे। हुँ, तुम लोग पैसा अपने घर भरते हो, जेब भरते हो, अपने रिलेटिव्स को लगाते हो, क्या मतलब? अनएजुकेटेड लोग कितने सारे हैं इसमें हुँ, पॉलिटिक्स में। अरे! हुँ। मालूम है लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड लोग भी हैं, जो एक कब्र में है पैर और एक अरे! तो आराम करो, घर में आराम करो। हाँ, यंग सही लोगों, बात। क्वालिफाइड लोगों को आने दो, एजुकेटेड लोगों को आने दो पॉलिटिक्स में, कितना चेंज हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। एजुकेटेड लोग इंडिया में कितने एजुकेटेड लोग हैं, बाप रे! और इतने होशियार लोग हैं और अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग। उनको रखो, देखो कैसा इंडिया हो जाएगा, कितना मोस्टली चेंज। होता ऐसे है कि हम लोगों की कंट्री से वो एजुकेटेड वो ब्रेन जो होता है वो क्या हो जाता है दूसरे कंट्रीज में चला जाता है लाइक पीपल गो आउट ऑफ द कंट्री तो उन कंट्रीज के लिए वो काम कर रहे होते हैं अपने कंट्री के बहुत लिए वो काम ही नहीं करते। काम नहीं करते हैं, बहुत लोग बाहर आना चाहते हैं, बिकॉज़ इंडिया में क्या है ना, इंडिया में कुछ रूल्स के हिसाब से चलता नहीं है। हम्म, कैसे लोग गरीब है, अमीर लोग अमीर है हो जाते हैं, मिडल क्लास लोग मिडल, तो बेचारे कितना हार्ड वर्क करते हैं, मैंने देखा है। मुंबई में सवेरे ट्रेन चलती है 5 बजे, बेचारी लेडीज़ 5 बजे की ट्रेन पकड़ के काम पे जाती है वो, कितना तकलीफ है मालूम है? कितने तकलीफ करती है, वुमेन्स कितना हार्ड वर्क करते हैं। हम्म। कितना दया आता है, मुझे तो बहुत फ़ील होता है, क्योंकि देखिए सीमा ने तो एक नया काम शुरू किया है कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं उस पे डांस करें और मिलियंस ऑफ रुपीस आप अर्न कर सकती हैं बाय यूजिंग दैट थिंग तो सो क्या ये एक बैड इमेज नहीं जा रहा कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये कितना गलत मैसेज है कि आप इस तरह हाँ, करके बेहयाई फैलाएं बेशर्मी करें और उसके बाद जो है वो आप यूट्यूब पर चैनल पे बनाकर तो घर बैठे पैसा कमाएं उन लोगों के लिए कितना बैड बैड इम्पैक्ट है जो लोग ये समझते हैं कि मेहनत करके हलाल की कमाई, खून-पसीने की हाँ, कमाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। ये यूट्यूब तो फॉर लाइफ़ टाइम थोड़ी है यूट्यूब हुँ, का कमाई। थोड़ा हुँ, टाइम ठीक है, बाद में क्या? बंद हो जाएगा तो फिर क्या? हुँ, तो फिर क्या करेंगे लोग, भूखे मरेंगे क्या? सही ये तो बात है। रॉन्ग है। चलो टाइम पास करना है तो ठीक है। ये प्रोफ़ेशन नहीं बनाना चाहिए किसी को भी यूट्यूब का, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट वर्थ। या उनका काम का वर्थ आएगा, ये इसका नहीं कुछ आएगा। यूट्यूब तो टाइम पास के लिए है, तो चलो साइड साइड के लिए ठीक है, बट अपना मेन जो काम है, वो काम करो आप, वो सही बात। होना चाहिए। हाँ, अच्छा इंडिया में जो लोग सपोर्ट करते हैं गुलाम हैदर भाई को, उनको बहुत कुछ सुनने को मिलता है। जैसे हमारी एक पारुल बहन है, वो भी आई हैं, तो इनके हाँ, बारे में कहा ये तो जाता है कि ये पाकिस्तान की लाइव पर क्यों आती हैं? व्हाई शी कम ऑन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स लाइव और ये महँगी चटाई लेकर बैठ जाती हैं, इनके इस तरह के मीम्स बनाए जाते हैं। सो आप क्या समझती हैं कि क्या पाकिस्तान की यूट्यूब के चैनल पर आने में कोई बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। ये तो नॉर्मल है, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी फाइट कर रहे हैं बच्चों के लिए, और हम भी इंडियंस भी फाइट कर रहे हैं। तो इसमें मुझे तो इसमें कुछ लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर के पास क्यों आती है। मैं तो जस्ट सपोर्ट के लिए कर रही हूँ, बाकी तो कुछ इसमें मेरा कुछ मेन नहीं है इसमें। पाकिस्तान के हो या इंडिया के यूट्यूबर्स हो, कोई फ़र्क नहीं, सब एक ही है, और हमारा मेरा मन साफ है, तो हम सपोर्ट हेल्प कर रहे हैं 4 बच्चों को। तो
तो यूट्यूबर्स भी उनको भी वही है, तो उनको भी लगता है कि चलो इंडिया से हैं या बाहर से हैं, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि आप कैसे हैं, ये सब। तो ये जो पूछ रहे हैं, उनको बोल रही हूँ मैं, ये तो जनरल है, ऐसा कुछ नहीं कि पाकिस्तानी और मैं तो कुछ फ़र्क नहीं समझती हूँ। देखो, हम तो बाहर रहते हैं, हम तो कुछ फ़र्क नहीं समझते इंडिया-पाकिस्तान को, सब हर कंट्री में बुरे और अच्छे लोग हैं, तो अगर आप लोग सोचोगे तो बुरा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा। तो ये अपने ऊपर भी डिपेंड होता है कि बुरा है कि गलत है लोग। तो एक्चुअली मैं अब आपको यहाँ पर एक छोटी-सी बात बताऊँ, बिकॉज़ आप जैसा सोच रही हैं, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। द रीज़न इज़ दैट हम जहाँ पर रह रहे होते हैं, वहाँ पे इर्द-गिर्द नेगेटिविटी होती ही नहीं है, पॉज़िटिविटी नहीं, है। आप हाँ, सुबह से जाते हो, शाम तक आप फ्रेश होते हो, बिकॉज़ यू डोंट हैव अ नेगेटिव वाइब्स, आपको वेव्स नहीं, ही नहीं आ रही नेगेटिव। नहीं, इंडिया, पाकिस्तान में रहते हुए वो वाइब्स आपको मिलती हैं, वो आपको बातें सुनने को मिलती हैं, वो तंज़ आपको सुनने को मिलता है, क्रिटिसिज़्म मिलता है। अच्छा, तो ये कर लिया, अच्छा, तो वो हुँ, कर लिया। बट हियर हुँ, नोबडी केयर्स। अच्छा, आप अपना कर रहे हो, नोबडी ओके जी, आप अपना कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं, सब कुछ। वहाँ पर फिर नेगेटिव वाइब्स ऑटोमैटिकली आपको आएगी, जब लाइट चली जाएगी, जब रोड पर जो है वो आप फाइट देख रहे हो, तो ऐसी नेगेटिव वाइब्स आपको वहाँ पर बहुत मिलती है। तो ये सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा है, उन दोनों कंट्रीज़ का ये इश्यू है। हाँ, हाँ, नहीं बट अभी मैं क्या बोलने वाली थी, मैं ये ना पढ़ भी रही थी ये अ, देखो हाँ, तो अभी देखो कुछ लोगों का मेंटालिटी ये भी रहेगा हर इसमें लाइक यूट्यूबर्स जो अपने मैसेजेस देख हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग बोलेंगे कि देखो पाकिस्तान के बॉर्डर में जाएँगे तो ये लोग तो जेल में डाल देंगे, मारेंगे। अरे भाई! तो वो उनका रूल्स है, वो लोग फॉलो तो अपने इंडिया में भी तो आओगे, पाकिस्तान से आएँगे, तुम लोग भी डालो ना जेल में, तो तुम क्यों डालते फिर? वहाँ पे रूल्स और इंडिया में क्यों रूल नहीं है फिर? तो सही बात। बोलने का मतलब नहीं है कि हुँ, पाकिस्तानी लोग ये करते, वो करते, तो तुम भी करो ना, फॉलो करो ना रूल फिर। अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया आता है इल्लीगल, तुम लोग भी पनिशमेंट करो, जेल में बंद करो, जैसे पाकिस्तानी लोग करते हैं। हुँ, सिंपल कॉमन सेंस यूज़ करो और हुँ। पैसा मत खाओ। जैसे पाकिस्तान आता है, तो इंडिया के लोग भी करने चाहिए ना, इल्लीगल अगर पाकिस्तान से कोई इल्लीगल आता है तो जेल में डालो। तो कि बिल्कुल। तो क्या है, तो तुम लोग का फॉल्ट है ना? एब्सोल्युटली फिर राइट, एब्सोल्युटली राइट, टोटली सोच एग्री। की बात है ये, अपने-अपने सोच की बात है। आप हाँ, देखिए कि इस केस को लेकर स्पेसिफिकली हमें इंडिया की वुमेन ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने हाँ, आवाज़ उठाई है इसको लेकर। मैं यहाँ पर जितने भी नाम लूँ, वो मैं बहुत दिल से नाम लेता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन सबकी, हाँ, बिकॉज़ नहीं दीज़ आर द लेडीज़ जिन्होंने ना सिर्फ आवाज़ उठाई है, लेकिन हमसे ज़्यादा उन वो लोग अभी फेस कर रही हैं। कुछ एक ग्रोह इस तरह के लोगों का बन गया, ग्रुप बन गया, जो उनको टॉन्ट टॉर्चर करता है, जो हाँ, इवन हमारी पारुल बहन है, इनको तो यहाँ तक कह दिया है कि आप तो पाकिस्तानी हो गई हो, आप बॉर्डर क्रॉस कर गई हो, आपका धर्म खत्म हो गया है, आप हिंदू नहीं रही, आप मुसलमान हो गई हो। सो सच अ चीप काइंड हाँ, ऑफ एलिगेशन इस पे लगे हैं। वो देखो उनकी मेंटालिटी छोटी थो अनएजुकेटेड सोच रही कि ये जो बुरा करता रहता है ना उसको सब बुरा ही दिखता है। तो परुल जी को बॉदर नहीं करने का ऐसे लोगों का परुल जी को मालूम है वो क्या है, हमको मालूम है हम क्या है। हमको किसी फालतू-वालतू लोगों का हम सोचते ही नहीं है। हम तो हुँ, बात कर रहे हैं, हम लोग हुँ, मदद कर रहे हैं। सब लोग मदद कर रहे हैं। तो इसमें कुछ गलत है नहीं, पाकिस्तान की बॉर्डर में पहुँच गई नहीं, ये पहुँच गई। चलो हम तो पाकिस्तान भी घूमने जाएँगे तो क्या? हाँ, ये बिल्कुल, हमारा है, हमारा पैसा रहेगा, हम जाएँगे बिल्कुल, पाकिस्तान को, सब लोग जाते हैं, उसमें क्या है? जैसे हम लोग अमेरिका सब जाते हैं, हम लोग वैसे पाकिस्तान भी घूमने जाएँगे, उसमें क्या है? एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल ये अ, लोगों की सोच पे वो छोटी सोच जो रहती है हाँ, बस क्योंकि ब्रेन रहेगा तो वो नहीं सोचेगा ऐसा कुछ भी, वो अपना अकल अपना ब्रेन यूज़ करेगा कि क्या, ये तो हेल्प कर रहे हैं हम लोग क्या सही पाकिस्तान बात को है। नहीं, हम लोग हेल्प कर रहे हैं ह्यूमन की वजह से, है ना? तो हुँ, इंसानियत की वजह से हम लोग कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि पाकिस्तान लोगों को भी 2 हाथ 2 पैर है, इंडियंस को हुँ। भी 2 हाथ 2 पैर है, सेम है, कुछ फ़र्क हमा नहीं है। हमारी हमारी एक बड़ी प्यारी सोच सिस्टर है, वो बोलती होती है, यहाँ से काटोगे तो रेड आएगा, उनका भी काटोगे तो रेड ही आएगा, अरे हरा नहीं होगा। हाँ, हरा थोड़ी आएगा। तो तो इसमें क्या है? अभी अभी देख एब्सोल्युटली। अभी मेरे बहुत से कपड़े हैं ना ग्रीन कलर के ही हैं, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर पसंद है। तो तो ऐसा क्या ऐसा थोड़ी है। या आप पाकिस्तानी फ्लैग से प्यार करती हैं इसलिए आप ग्रीन पहनती हैं?
ऐसा नहीं है, यानी मेरा यानी कलर कुछ भी, आप कुछ भी बोल दो बस। ढूँढना है ना, उनको ढूँढना है, कुछ भी बोल दो बस। आप चूँकि ऐसे हो, आप पाकिस्तान की लाइफ में ग्रीन इसलिए पहन के आए हो, आपको पाकिस्तान फ्लैग अच्छा लगता है, लो। ग्रीन कलर है वो यार, क्या? कलर कलर तो क्या सबका कलर फेवरेट रहता है कुछ ना तो सही बात। मतलब सोचो कि सब सोच के ऊपर होता है, बाकी कुछ ही नहीं। सोचो तो हुँ, अच्छा, सोचो तो बुरा। एब्सोल्युटली, एवरीथिंग तो कम मैं फ्रॉम द थॉट्स। हाँ, तो अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। आज ज़माना किधर जा रहा है, तुम लोग फालतू पीछे का लेके बैठोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है, आगे बढ़ना है लाइफ में। सही दूसरों को बात भी है। बढ़ने दो, खुद भी बढ़ो आगे, हुँ। है ना? लेकिन सिचुएशन ये है कि सीमा, एक तो मोमिन मलिक साहब के बारे में जिस तरह की आग बहुत, निकल रही है उसके मुँह से, इट्स लाइक बड़ा अफ़सोस और दुःख के साथ, और मुझे लगा बहुत कि मोमिन मलिक साहब को तो उसको मुँह ही नहीं लगाना चाहिए। मतलब नहीं, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना, ऐसी बात करना, मतलब अ, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए एक बड़ा हैरानकुन बात थी कि सीमा के ज़हन में ऐसी गंदी सोच कहाँ से आ जाती है? क्या उसको कोई डिक्टेट करता है, कोई उसको बताता है कि ये बोलो, ये नहीं करना? कभी वो गाँव रक्षक के लिए खड़ी हो जाती है, कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाना शुरू हो हुँ, जाती है। तो हुँ। आपको लगता है कि ये इसको एपी सिंह डिक्टेट करता है, या फिर ये खुद ही इसके अंदर इतनी अकल नहीं है, ये क्या है? दोनों का है, दोनों का है, दोनों का है। हुँ, वो तो इनोसेंट तो है नहीं, सीमा तो इनोसेंट नहीं है। हुँ, वो मैच्योर है, उसको समझ में आता है वो क्या कर रही है। हुँ, हाँ, उसको मालूम है वो क्या कर रही है और मतलब ये सबकी मिली-भगत है, जो भी वो ग्रुप में है ना, हुँ, एपी सिंह, सीमा और भी जो लोग हैं हमारे इंडिया के, जो हुँ, कि गलत कर रहे हैं, उनको अपने देश का सोचना चाहिए, गुड एग्ज़ाम्पल देना चाहिए कि हमारा क्या काम है और हम क्या दिखाएँ पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया में देखो क्या फ़ॉलो होता है। एक अगर इंडिया के लोग अच्छे रहते, कुछ लोग जो हुँ, खराब हैं, हुँ, करप्ट लोग हैं, अगर वो दिखाते थे कि ये लड़की औरत आई है 4 बच्चों को लेके, चलो जेल में रखा, बाद में बेल हो गया उसका, तो बेल हो हुँ, गया तो क्यों रखे इधर, डिपोर्ट कर दो, सिंपल। तो एग्ज़ैक्ट ये न्यूज़ में जाता था पूरा वर्ल्ड, तो पूरा हुँ, इंडिया का नाम बहुत अच्छा होता था कि हुँ, देखो ये भी लोग फॉलो मतलब रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना, तो इंडिया में घुसने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। जैसे सही बात। पाकिस्तान घुसने का हिम्मत नहीं करता, वैसे इंडिया में भी घुसने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। हुँ, सिंपल, तो बात वहीं पे अच्छी से बन गई है, जम गई है, फिनिश हो गई। बट हुँ, नहीं, यहाँ पे ये कितना फालतू का नाटक, ड्रामा चल रहा है, अननेसेसरी, सबको हुँ, तकलीफ, है ना? मतलब बिल्कुल सही क्या बात। 1 साल हो गया है वो इधर पड़ी है और ऊपर से ये भी सब खोल के रखा है यूट्यूब चैनल, ये सब अलाउ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है अलाउ। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है कि इंडिया कहाँ जा रहा है? आगे हुँ, बढ़ना चाहिए, ये पीछे किधर जा रहा है इंडिया? मतलब हुँ, वही मैंने बोला ना, एक पैर कब्र में, एक पैर बाहर। वो लोगों का ही काम रहेगा ये सब। यंग लोग तो नहीं करेंगे ऐसा सही क्योंकि बात। आजकल के यंग लाइक यंग लोग जो बॉयज़, वुमेन्स जो भी है, वो सोच तो उनकी बहुत अलग है अभी, वो ऐसा सब हुँ, सोचते ही नहीं। वो अच्छा सोचते हैं क्योंकि मेंटालिटी बिल्कुल। चेंज क्योंकि वो पढ़े-लिखे हैं ना, तो हुँ। समझते हैं कि क्या सही है, क्या नहीं। ये जो ओवर हो गया ना, टाइम खत्म, वो लोग जो चाचा जी की बात आप हाँ, कर लें। तो यंग लोगों को रखो ना तुम लोग, सही तो बात। वैसे ही देश भी चलेगा ना। अब आप ये देखें कि पुलिस जो होती है वो तो हिफाज़त के लिए होती है, प्रोटेक्शन के लिए होती है। हाँ, हाँ, बट हाँ। यहाँ पर पुलिस वाले सीमा को फ़ोन कहते हैं कि आपके जिस्म पर तो हम मच्छर तक नहीं बैठने देंगे। तो वही तो ना उसका जिस्म मच्छर भी नहीं बैठने देना, देश के लिए जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही, तो उनसे बड़ा तो देखो, जो वहाँ पे जो पुलिस चौकी है, जितने भी लोग पुलिस इंस्पेक्टर जो भी है, उनके ऊपर भी तो कोई अच्छा तो रहेगा ना, वो क्यों नहीं हुँ, एक्शन रहता है? क्योंकि तुम लोग डिसमिस हो जाओ, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस ऑफिस क्योंकि तुम लोग अपना ड्यूटी बराबर नहीं कर रहे हो। मतलब टॉप टू ज़ीरो तक सब लोग ऐसे ही है क्या वहाँ पे, वो एरिया में कि मतलब ये क्या है? वो क्या प्राइम मिनिस्टर है क्या? वो हुँ, नॉर्मल बनी हुई लेडी है जो अ क्या सोच के आई है इल्लीगल, तुम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो मतलब शेम ऑन देम। या पुलिस इंस्पेक्टर पे बहुत गुस्सा आता है, कौन लोग हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए, ये सब ध्यान देना चाहिए क्योंकि मुझे तो हाँ, हम लोग ने सुना योगी जी डंडा मारते हैं, ये मारते हैं, किधर? कहाँ चले गए? सही बात है। सुना उनके वहाँ पे कुछ यूपी में कुछ चलता नहीं, मतलब कुछ बैड चलता नहीं, तो ये क्या है एग्ज़ाम्पल? हुँ, इतनी तो बड़ी योगी एग्ज़ाम्पल। जी फिर, योगी जी को क्या मालूम नहीं है?
सब हुँ। मालूम रहेगा उनको, क्यों नहीं एक्शन ले रहे कि तुम लोग पुलिस चौकी में तुम लोग क्या कर रहे हो? सही बात है, बिल्कुल सही बात फिर है। तो ये लोगों को जब गोल्डन चांस मिलता है अपना नाम कमाने का, तो क्यों नहीं अपना करते कि देखो मेरे को ये चांस मिला, मैं लोग हाँ, वो तो मुझे मालूम है। नहीं यस। बट कुछ समझदार लोग रहेंगे ना तो चलो मुझे अभी अपॉर्च्युनिटी मिली है, मैं ले लेता हूँ। मैं हुँ, अपना कर्तव्य निभाऊँगा, मैं अपना अच्छा सही तरीके से काम करता हूँ। पर यहाँ तो क्या है, सब चल रहा है तो योगी जी को ध्यान में देना चाहिए कि ये पुलिस चौकी के अगर उनके उनको तो सब मालूम है, तो हुँ, एक्शन क्यों नहीं लेते? तुम लोग क्या कर रहे हो? इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो? ये इल्लीगल आई है, तो तुम लोग एक्शन लो फटाफट, फटाफट। तो सब लोग बोलेंगे देखो योगी जी ने फटाफट किया इतने टाइम से, हुँ, हुँ। तो योगी जी का नाम हो गया ना। सही बात है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है कुछ लोगों पे कि ये जो भी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं करे, क्या एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ये लोग? क्या अच्छा एग्ज़ाम्पल रख रहे हैं? एक एक जिस तरह से आप भी हमारे चैनल पर आए हैं, आपको तो ख़ैर प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज़ यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। जो लोग हाँ। इंडिया में रहते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है कि हम उनको फांसी दे देंगे बिकॉज़ वो पाकिस्तान के चैनल्स पे जाते हैं और उनको जो है उन्होंने एक लिस्ट बना दी है कुछ लेडीज़ की पर्टिकुलरली। आस्था माँ जो है वो नंबर 1 पर हैं, उसके बाद बाकी सब जो हैं वो बारी-बारी उसमें आ रहे हैं कि आप चूँकि पाकिस्तान की लाइफ़ पर जाती हैं, आप गद्दार हैं, तो हम सब आपको जो है वो फांसी दे देंगे। नहीं, ये कोई बात हो गई? ये तो क्या इसको ये क्या बात हो गई? इसको क्या अब जाते हैं तो क्या बात करते हैं, उसमें क्या है? तो इसमें फांसी का कहाँ से आ गया? कोई मर्डर किया है क्या किसी ने? वो बोलते कुछ हैं गलत गद्दार हैं आप लोग। अच्छा सब लोग गद्दार है और तू क्या है? वो 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 क्या करता है? पाकिस्तानी बहन का भाई। हाँ, गद्दार ना, गद्दार का गद्दार भाई। सही तो बात है। वो गद्दारी कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं ऐसा-ऐसा होना चाहिए दैट्स ऑल। इसमें हुँ, फांसी और ये सब क्या होना चाहिए? मैंने बोला ना, एक पैर इधर, एक पैर इधर तो हुँ, दिमाग तो काम नहीं करता है ना, वही एग्ज़ैक्टली, सिचुएशन बिल्कुल वही सही स बात। हाँ। तो आपने आपने जस्ट एक बात करके ना उसकी सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन कर दिया है कि एक पाँव कब्र में लटका हुआ और एक पाँव ज़मीन पर। नहीं मेरे तो हिसाब से ऐसे तो मुझ बंदे का क्या बुरा ऐसे बंदे का बुरा हाँ, क्या मानना? देखो वही मैं बोल रही हूँ एज एक एक एज लिमिट होता है। वो एज में दिमाग काम नहीं करता है। तो वो उसके अनुसार ही वो अपना देश भी चलाएगा और अपना वो होगा। अगर यंग रहेगा, वो सही ढंग से सोचेगा, आज के ज़माने से सोचेगा और उसी तरीके से अपना देश चलाएगा। क्योंकि आजकल के यंग लोग बाहर के देशों का देखते हैं, उनको नॉलेज है, उनको टेक्निक्स है चलाने का, उनको मालूम है कैसे करना चाहिए, क्या, कभी क्या। वो चलाएँगे तो अलग ही और जो ओल्ड हो जाते हैं और वो पॉलिटिक्स में रहते हैं, उनका ब्रेन तो वही सोचेगा ना, वो जो करते आ रहे हैं, जो पहले नहीं थे हैं मतलब तो उसके अनुसार तो ये फ़र्क पड़ता है, यंग जनरेशन का, ओल्ड लोगों का। अ, लप्पू बोलता है कि अगर मैं बोला तो पाकिस्तान को हिला दूँगा। आप उसको और ये मेरा 2.5 किलो का हाथ है। जब पड़ता है तो लक पता जाता है। तो मुझे मुझे इतना फ़नी लगा जैसे उसने बोला, वो बोलता भी कैसे है, उसका मुँह भी खुलता नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल सकता। मैं बोलने पे चला तो मैं पाकिस्तान को पूरा हिला दूँगा। माय गुडनेस! मैं तो बहुत दंग रही। उसको एक काम हो जाएगा कोई, तो वो तो बेहोश ही हो जाएगा। मैं तो तो मेरे फ़ोन को करता हूँ तो मैं पूछता हूँ आप लोग सही है ना? पाकिस्तान हिल तो नहीं रहा क्योंकि सचिन बोल रहा है। तभी मुझे ना सचिन पे दया भी आती है और सीमा पे भी दया आती है। सच्ची मैं बोल रही हूँ। सब लोग चिढ़ रहे हैं, मैं भी चिढ़ती हूँ, बट मुझे कहीं न कहीं सीमा पे भी थोड़ा दर्द है और सचिन पे भी, क्योंकि सचिन बहुत यंग है, उसको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, उसका कुछ है ही नहीं, है सही ना? बात। हुँ, वो बच्चा है सचिन, हुँ, क्योंकि उसको अभी उसका ब्रेन इतना ग्रो नहीं हुआ है सचिन का। तो उसकी सोच है ना, बहुत अलग है और सीमा का भी बुरा लग रहा है कि ठीक है तूने जो किया पास्ट में कर किया, बट अभी एक तेरा ऐसा एज है कि सेटल हो जा, ये सब छोड़ दे। अपने बच्चों का देख 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ, शादी भी होगी लड़कियों की, उस बाद में उनको सुनना पड़ेगा। ये सब
सोच के, अपने आप को सँभाल के ये सब छोड़ देना चाहिए। ये कुछ हाथ में तो आएगा नहीं अभी सीमा के। सही बात है। सीधा जेल जाएगी और डिपोर्ट हो जाएगी, तो क्या मिला? सीमा को इतना इल्लीगली आके, इतना नाम हुँ, खराब करके, पाकिस्तान को हुँ, बुरा बोल के, इंडिया के लोगों को बुरा बोल के, उनके देश में रह के वो उनको बोलती है तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसे। सब लोग तो दुखी है ना सीमा से, तो वो बिल्कुल, सबको दुःख दे रही है, तो वो कितना कर्ज़ उसको मिला रहेगा। तो सीमा एब्सो का क्या फिर अच्छा होगा? सीमा को ये सब सोचना चाहिए, क्योंकि छोटी-छोटी बातें भी कभी-कभी बहुत बड़ी हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट। देखिए अब फॉर एग्ज़ाम्पल कहते होते हैं कि जब भी आपने किसी जगह पे वापस जाना है, तो कम से कम एक दरवाज़ा, एक दर ज़रूर खुला होना चाहिए। हाँ, सीमा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी के कहने पर इतना कुछ बोल दिया है, कि अब उसको लगता है कि मैं पाकिस्तान कैसे जाऊँ? किस तरह से हाँ। गुलाम हैदर के पास वापस जाऊँ? सो ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। बहुत खतरनाक सिचुएशन होगी उसके लिए क्योंकि कोई सुनेगा नहीं ना अननेसेसरी अपने देश के बारे में। अरे कैसे कर सकते हैं ना? मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं न्यूज़ीलैंड मेरा घर है, ऑस्ट्रेलिया मेरा घर है, इंडिया मेरा घर है, मेरे पास 3 कंट्री है, हुँ, जो मैं अधिकार से जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। तीनों देशों के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हुँ, प्यार करते हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो सीमा मतलब अक्ल तो यूज़ करनी चाहिए अब जहाँ से पैदा हुई, बड़ी हुई, जवान हुई, उस देश को कैसे बोल सकते और वो भी झूठ बोलती है, कितना झूठ क्यों बोलती है गरीब है। चलो हर कंट्री में गरीब-अमीर लोग होते हैं, सब तो ऐसे ये तो कॉमन है। हुँ, तो ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये सब बोलने का उसको कि औरतें घर से नहीं निकलती है, ये बलूच की अभी कल एक आई थी लेडी मेरे पास, तो उसे नहीं मालूम था, तो मैंने बोला वो बोल रही थी कहाँ से? मैंने बोला बलोच से, बोलती नहीं बलोच में तो औरतें नहीं है ऐसा कि निकलती है बाहर, ऐसा वो हुँ, बोली है। तो हुँ, मैंने बोला मुझे मालूम है मैंने बोला वो तो ऐसा ही झूठ झूठ बोलती है कि क्योंकि उसको रहना है इंडिया में ना, बोलती हुँ, मैं हाँ, उसने तो बहुत नाम खराब किया है पाकिस्तान का, तो हुँ, उसको भी बड़ा बुरा लगा। हुँ, हुँ, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही बात हुँ, बोली आप। सो हुँ। इसका सारी सिचुएशन अगर हम देखें तो जो भी काम इसने किया है, कहीं पर कोई पॉज़िटिविटी नहीं है, नहीं, नहीं कुछ नेगेटिविटी फैलाई है इसने और पूरा लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट आप ज़रूर देंगे उसको और आप हुँ। मानेंगे जब मैं कहूँगा कि सीमा को इस बात का क्रेडिट जाता है। आप कहेंगे कि सीमा ने ये बहुत अच्छा काम किया है। गेस करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि सीमा ने भी कोई अच्छा काम किया है? हाँ, किया है। जैसे क्या? सब लोग मिलते हैं यूट्यूब पे सब बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं You वो। got it. इसके कारण काफ़ी लोग जुड़ गए हैं एक-दूसरे से, पूरा इंडिया के लोग पाकिस्तान लोगों को हेल्प करते हैं। क्योंकि देखो, जो है वो तो कुछ लोगों के कारण पाकिस्तान, इंडिया ये है। बाकी तो जो नॉर्मल लोग हैं वो तो नहीं समझते हैं ऐसा। क्योंकि वीडियोज़ में मैं देखती हूँ लोग जाते हैं तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, देखा मैंने। और वहाँ से भी लोग इधर आते हैं इंडिया में, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो कोई देखो देखो मंजू गई, रिस्पेक्टफुली गई, रिस्पेक्टफुली वापस आई। वो ना उसने इंडिया को कभी बुरा बोला, ना पाकिस्तान को, वो क्यों बोलेगी ना? क्योंकि देखो वो पढ़ी-लिखी है, बराबर है? ये फ़र्क पड़ता है। सही बात उसने है। वो एजुकेटेड है, इसलिए वो मीडिया पे भी आई नहीं। कोई सवाल पूछता है तो वो बोलती है मैं आंसर नहीं दूँगी। उसको बोलती फालतू क्वेश्चन नहीं पूछो, क्योंकि उसको मालूम है वो पढ़ी-लिखी है, उसको मालूम है मैं क्या पूछना चाहिए लोगों ने और मैं क्या आंसर देनी चाहिए। सही बात अ, सोनिया अख्तर भी उसने हाँ, भी देख लिया सिंह ऐसा-वैसा ऐसा गड़बड़ वाला, वो उसको नहीं बनाया, बोलो वो चली गई। वो भी सीमा को बहुत बोलती है कि नॉट गुड लेडी। हुँ, हाँ, बिल्कुल सही बात तो है, बिल्कुल सही तो जो बात पढ़े वो भी एजुकेटेड है, वो भी पढ़ी-लिखी है सोनिया अख्तर। तो हुँ, मतलब ये फ़र्क पड़ता है विचार बोलने में और ये सब। सही तो बात है। अंजू ने भी पाकिस्तान को बुरा नहीं बोला, इंडिया को भी बुरा नहीं बोला, दोनों कंट्री को वो अच्छा बोलती है। क्रिकेट के हुँ, वक़्त भी दोनों की साइड हुई है, तो हम भी वैसे ही होते हैं। सही बात है, तो बिल्कुल सही बात है। इंडिया ये तो हाँ, तो ऐसा सब चलता रहता है, तो बुरा बोलने का किसी को सवाल ही नहीं होता है। अच्छे तरीके से जाओ, रहो इंडिया में, कोई मना नहीं करेगा। इंडिया के लोग मना नहीं तुम लीगली जाओ। अभी अभी वहाँ पे बैठ के सीमा ये कह रही है कि अब जो भी आए, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो आप ऐसे करें कि आप जो है वो वीज़ा लेकर आएँ। मतलब आप खुद क्या कहते हैं कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फ़सीहत। खुद वो हाँ, सारे कांड कर लिए हैं और दूसरों हाँ, को ये जो है वो कह रहे हैं कि आप जो है वो वीज़ा लेकर आओ।
क्योंकि उसको पता लग गया है कि यहाँ पर इस वक़्त कोई सिचुएशन मेरी नहीं बन रही, इल्लीगल एंट्री है और मैंने यहाँ से जाना ही जाना है। बट हुँ। स्टिल ज़िद पर अड़ी हुई है, स्टिल इस बात को लेकर है कि नहीं जो भी होगा, मेरे भैया जी सब कुछ कर सकते हैं, ही कैन डू एवरीथिंग। सो डू हाँ, यू थिंक उसके भैया जी सब कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी तो उनकी तो एक टाँग इधर और एक टाँग इधर। बोलने की बात है ये सब, कुछ होगा नहीं क्योंकि हुँ, मोमिन सर है ना, वो हुँ, बहुत स्मार्ट है और वो कुछ गलत नहीं कर रहे। जो सही हुँ, है, जो हुआ है, उसी हुँ, पे काम कर रहे हैं वो और कुछ सही नहीं, बात। एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हुँ, कि जैसा एपी सिंह कर रहा है। हुँ, तो वो बराबर पेपर वर्क के हिसाब से सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो उसने किया है। सही बात है। अननेसेसरी एब्सोल्युटली। थिंग नहीं कर रहे हैं, जो नेसेसरी है वो ही कर रहे हैं। हुँ, तो वही मैं बहुत इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे हैं, गुड ह्यूमन बीइंग है मोमिन मालिक जी। हाँ, बिल्कुल सही। उनके लिए वर्ड यूज़ होता है बजरंगी भाईजान। गीता एक लड़की थी कराची में आ गई थी इंडिया से और उसको जो जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से कराची से इंडिया वापस बुलाया था, उसके लिए उनके लिए वर्ड यूज़ होता है बजरंगी भाईजान। तो ये इनका निकनेम है और मोमिन मलिक साहब से जब भी मेरी बात हुई है, हमारे चैनल पे भी आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके। आपको हाँ, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है उनसे हाँ। बहुत ज़्यादा। उनके फेस पे भी तेज है, तेज समझ में आता है ना? हाँ, या मतलब जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो फेस पे दिखता है उनके। तो हुँ, मोमिन मालिक जी से दिखता है फेस पे कि ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड। हाँ, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब हुँ, किसी का मुकाबला नहीं है उनसे। एकदम यूनिक है मोमिन मालिक जी मैंने देखे क्योंकि सही बात। ऐसे वक़्त मैंने देखे ही नहीं ऑनेस्ट और अच्छा केस टू केस पे लड़ने वाले, ऐसे नहीं कि अननेसेसरी थिंग्स पे, जो नेसेसरी जिस उसने जो किया उसी पे वो काम कर रहे हैं। तो हुँ, ये हुँ। बहुत कम लोगों में यूनिक थिंग्स होती है, बहुत यूनिक है मोमिन मालिक जी। हाँ, एब्सोल्यूटली, हाँ। एब्सोल्यूटली राइट। एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन करूँगा, आपसे 30 मिनट्स की बात हुई थी और हमने तकरीबन 1 घंटा गुज़ार लिया बिकॉज़ और थिंग इज़ दैट इट इट वाज़ अ गुड केमिस्ट्री एंड कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही आपसे। टाइम हुँ, गुज़रने का अंदाज़ा ही नहीं होता जब आप अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे होते हो। हाँ। सो आप इतनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं, टू बी ऑनेस्ट हिंदी के अच्छा, लफ़्ज़ ना होने के बराबर हैं। ओके, सही। हाउ इट इज़ पॉसिबल? पता नहीं, मैं हिंदी ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे पसंद है हिंदी। यहाँ पे जब गोरे लोग आते हैं तभी मैं थोड़ा इंग्लिश बोलती हूँ और जो इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ थोड़ा इंग्लिश बोलती हूँ। बाकी तो मैं हिंदी ही बोलती हूँ, कहीं भी जाऊँ। तो मेरे सब मुस्लिम कस्टमर्स हैं, मेरी फ्रेंड थी नरगिस न्यूज़ीलैंड में, मतलब है अभी भी। तो बात करते हैं हम, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत लहज़ीज़ में बहुत अच्छे से बात करते हैं, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं वो ये कर लेती हूँ। मुझे तो आप लोगों की जो मुझे शायद उर्दू अंदाज़ा हो रहा था कि यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामास तो इस वज़ह से शायद उर्दू इतनी अच्छी है। नहीं हम बात करते हैं ना मेरे काफ़ी हाँ, मुस्लिम कस्टमर्स कम्युनिकेशन रहे हाँ, हाँ। तो हुँ, नहीं मुझे मैंने वो इसलिए भी बोला कि मुझे आप लोगों के कुछ वर्ड्स बहुत पसंद है। मतलब बात करने के लिए वो अच्छा हाई लेवल लगता है वो वर्ड्स हुँ, इसलिए, हुँ, तो मैं ले लेती हूँ वो राइट वर्ड्स मुझे अच्छे लगते हैं आप लोगों की तहज़ीब बहुत और अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हुँ, सो सो नाइस ऑफ यू। सो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू थैंक यू सो आपने मच। हमारे कुछ थैंक यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुछ हैं, उनके नाम हम ले लेते हैं और उनका पर्सनली थैंक्स भी बोल देते हैं। हाँ, पारुल थैंक यू है सो हमारी बहन, आबदा हाँ, बेगम है, आबदा बेगम हमेशा हमें जॉइन करती हैं, बहुत सारी दुआएँ भी देती हैं। पाकिस्तानी गर्ल अलिशबा हैं, मुनीज़ा शकील हैं, हिना खान आप सब फ़ैमिलियर हैं। हाँ। उसके बाद कादिर अफ़रीदी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी आ गए हैं मेरे बिकॉज़ आई एम अ टीचर सो कुछ स्टूडेंट्स भी आ गए हैं ओके, यहाँ पर। मैं भी अलावा इंडिया में टीचर थी। दैट्स गुड, हुँ, सो नाइस। सो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन हमारा सेम हो रहा है। सो एवरीवन जिन्होंने भी जॉइन किया, बात की, सो नाइस ऑफ यू, आप सबका बहुत शुक्रिया बहुत और गाहे-बगाहे हम पद्मा जी से कहते रहेंगे कि हमें जॉइन करती रहा करें। परुल जी, थैंक यू सो मच। आप लोग अ, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और अच्छी से अच्छा सोचें बस। बच्चे चले जाएँ हैदर भाई के पास और
उनको अपना खुशी मिले दैट्स ऑल। अब हम यही प्रेयर करते हैं और हम इसी के लिए हम यूट्यूब पे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इंडियन, पाकिस्तान यूट्यूब में हम इंसानियत के नाते आते हैं। हमें कुछ लड्डू नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता है। हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं ताकि एक इंसान को उनके बच्चे मिल जाए, एक फादर को दैट्स ऑल। बस हुँ, उनको अपनी खुशी मिल जाएगी, हमें और क्या चाहिए? अच्छा काम जितना हो सकता है अपने से अच्छा काम बनता हो, वो करें लाइफ में, अपने को डबल मिलता है इनविजिबली, तो इसलिए अच्छा काम करें। बहुत थैंक यू अच्छा। सो मच फैज़ल। तो सो नाइस ऑफ यू। अब नेक्स्ट टाइम आपने आना है और आपने आते रहना है। देखती हूँ। So nice of you. It ठीक है, was a such a positive conversation between us और अच्छा लगा देखने वालों को भी बाद में जो लोग देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हमने की हैं कि अगर उन बातों पर अमल किया जाए, उन बातों को फॉलो किया जाए बहुत तो बहुत करे पॉजिटिविटी हो सकती है, बहुत बहुत इंडिया और पाकिस्तान में बेहतर हो सकता है और जो लोग उन लोगों को बुरा बोलते हैं जो एक्चुअली में पाकिस्तान की लाइफ पर आते हैं या कुछ आवाज़ उठाते हैं गुलाम हैदर भाई के लिए, तो उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सम टाइम जब ऑपोज़िट एयर जा रही होती है उसके डायरेक्शन में, तो वो आपको मज़ीद ऊपर लेकर जा रही होती है। सही, सो सही, ऑपोज़िट एयर में आपने मज़ीद ऊपर जाना है रेदर देन आपने नीचे गिरना है। सो ये सही, पॉज़िटिव लेना है, उस उनकी बहुत नेगेटिविटी को भी अपनी पॉज़िटिविटी से बेहतर बना देना है। बस सो हाँ, नाइस बस ऑफ यू। ऐसा करेंगे तो एकदम लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और लाइव आज झींगा अगर कोई मैं आस्था हम छोटे-छोटे तो सुनते थे तो जाए लाइव झींगा लाला। ऑलराइट